नमस्कार दर्शकों। इस दुनिया की भीड़ और भागदौड़ में कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो ना सिर्फ दिल को छू जाती हैं बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। ये कहानी है बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव वीराकुबर की, जहां एक मां अपने 6 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। उर्मिला देवी एक ऐसी मां जिनके सिर से पति का साया उठ चुका था और जिम्मेदारियों का पूरा पहाड़ उनके कंधों पर आ गिरा था। घर की हालत ऐसी थी जिसे घर कहना भी शायद सही नहीं होगा। कुछ ईंटों को जोड़कर बनाई गई एक झोपड़ी, न दीवारों में मजबूती न छत में सुरक्षा। बरसात आती तो पानी सीधे अंदर, गर्मी में दीवारें आग बन जाती और सर्दियों में ठंडी हवाएं बच्चों को कंपा देती थीं। दर्शकों, जरा सोचिए, एक मां जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। उर्मिला देवी हर दिन संघर्ष करती थी, लेकिन हालात इतने कमजोर थे कि हर दिन उम्मीद भी थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी। 6 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी और रहने के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं। कई रातें ऐसी भी बीती होंगी जब नींद से ज्यादा चिंता ने उन्हें जगाए रखा होगा। लेकिन कहते हैं, जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं तब परमात्मा किसी न किसी रूप में मदद का रास्ता जरूर खोल देते हैं। और इस परिवार की जिंदगी में भी एक ऐसा ही बदलाव आया। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई। धीरे धीरे इस परिवार तक मदद पहुंचनी शुरू हुई। राशन मिला, कपड़े मिले, जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से सहारा मिला। फिर वो समय भी आया जब अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर तैयार किया गया। वही जगह जहां कभी एक जर्जर झोपड़ी थी, आज एक मजबूत और सम्मान से भरा घर खड़ा हो चुका था। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि उस घर तक पहुंचने का रास्ता और अंदर की हर जरूरी व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया। दर्शकों, ये सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक मां के सपनों का घर है, जहां अब उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जहां अब डर नहीं बल्कि सुकून होगा। और फिर वो पल भी आया जिसने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया। जब उर्मिला देवी ने अपने नए घर में कदम रखा, उस पल उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी, सुकून और कृतज्ञता के थे। ये सब संभव हो पाया संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा और अन्नपूर्णा मुहिम के निरंतर प्रयासों से। आज ये घर सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं है, ये सम्मान है, ये सुरक्षा है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सेवा का भाव सच्चा हो तो किसी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। और सच में, जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया हो, अगर उसे सहारा मिल जाए तो वही झोपड़ी एक दिन महल बन जाती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। किस्मत भी झुक जाती है जब ईश्वर का साथ हो, और ऐसे ही सुदामा का महल बनता है जब समर्थ कबीर का सिर पर हाथ हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज बिहार और मैं आपके साथ मुकेश कुमार। दर्शकों, फिलहाल ऐसे न्यूज बिहार की टीम नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड स्थित वीराकुबर गांव में पहुंची है और आज यहां पे एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का ऐसे न्यूज गवाह बनने जा रही है और आप सभी को भी वो दृश्य दिखाने जा रही है जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक समर्थ कबीर के सुदामा की महल की जो चाबी है, एक लाचार, बेबस, असहाय औरत जिसके किस्मत को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बदली है, अभी से कुछ ही क्षणों के बाद उस उर्मिला बहन जी को जो है समर्थ कबीर के सुदामा की महल की जो चाबी है उनके हाथों में सौंपी जाएगी। दर्शकों, आज
आपको वो हर एक चीज को दिखाएंगे कि किस तरीके से आज से 6-7 महीने पहले जो उर्मिला बहन जी थी उनके क्या हालात थे, कैसे बेबसी में, किस तरीके से लाचारी में उनके पति के जाने के बाद वो बहन जी जो है अपने जीवन को जीने पर मजबूर थी। सबसे बड़ी बात है दर्शकों कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने महल नहीं बनाया है, घर का निर्माण नहीं करवाया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वहां से इस विजुअल को दिखाए। ये जो कारपेट बिछा हुआ जो ये अप्रोच मार्ग जो आपको दिख रहा है, जो इस रोड से कनेक्टेड है और इस रोड से चलकर जो है उस समर्थ कबीर के महल तक को जो है जोड़ती है, कि इस मार्ग का भी निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है अभी के इस घोर कलयुग में, जहाँ पे कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करता है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी 1, 2, 3 नहीं हजारों ऐसे घर बनवा के दे रहे हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये इसी तरह का घर जो है उर्मिला बहन का आज से 6-7 महीने पहले हुआ करता था। मैं आपको नीचे चल के जो है दिखाना चाहूँगा क्या इसका हाइट है और कैसे एक बेबस लाचार माँ जो है अपने 6 बच्चों के साथ और वो 6 छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है इस घर में गुजर बसर करती थी। अगर इसके मैं हाइट की बात कर लूँ तो आप इसका हाइट देख सकते हैं। बैठने पर जो है मेरा सर जो है इस पे जो पड़ा एस्बेस्टर है उससे टच कर रहा होगा। और दर्शकों, इस घर के बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल जानकारी है, जब पहली बार हमारे ऐसे न्यूज़ बिहार के जो सहयोगी रिपोर्टर हैं दीपक जी, जब पहली बार इस घर का मुआयना किए ऐसे न्यूज़ के बिहार के माध्यम से उन्होंने देखा तो क्या कुछ हालात थे, वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं, वो सामने में चल रहा है। किस तरीके से उस घर को उन्होंने दिखाया है और क्या कुछ हालात थे, वो पूरा कवरेज आप देखिए। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हूँ। घर क्या बोलिए, सामने जो देख रहे हैं यही घर है, इसे झोपड़ी ही कर सकते हैं। चलिए मैं उस घर की परिस्थिति को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि इस घर का बाहरी दृश्य को दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं केवल ईंटें रखी हुई है, ना इसमें सीमेंट है ना गारा लगा हुआ है, सिर्फ सीमेंट, बिना सीमेंट के सिर्फ ईंटें सजा करके एक झोपड़ी बना करके ये परिवार पिछले कई सालों से रह रहे हैं। और आप जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि इस परिवार का जो मुखिया है 4 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है। चलिए मैं आपको घर के अंदर के भी दृश्य को दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप देख सकते हैं ये किस स्थिति में रह रहे थे और आपको हम अंदर घर के भी दृश्य को दिखाएंगे। ऊपर जो करकट दिया हुआ है ये भी टूटा हुआ है। बारिश के मौसम में किस तरह से ये जीवन व्यतीत करते होंगे आप देख सकते हैं। ये हाइट मुझे भी झुकना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। आइए कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे इस घर के जरा अंदर आए। देख सकते हैं मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। सोचिए कि ये परिवार कैसे अपना जीवन व्यतीत करता होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है दर्शकों, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी अंदर के दृश्य को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि अंदर के दृश्य को भी दिखाएं। यहाँ पे एक चौकी है और सामने कुछ सामान डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। बाकी इस घर में और भी कुछ भी नहीं है। और दीवारें तो आप देख ही रहे होंगे कि बिना सीमेंट बिना गारा का बना हुआ, सिर्फ ईंटें सजा करके ऊपर से जो करकट डाला हुआ है। बारिश के मौसम में बारिश का पानी जो है आराम से घर में पहुंचता होगा और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। दर्शकों, मेरे पीछे जो ये आप खूबसूरत सा जो वाइट कलर से पेंट किया हुआ जो आप ये महल देख रहे हैं, यही उस समर्थ कबीर के सुदामा का महल है, जिसके सबसे ऊपर में जो है एक बहुत बड़ा फ्लैक्स आपको नजर आ रहा होगा। उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। और दर्शकों, अगर जूम करके पॉसिबल हो पाए तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उसमें चार पिक्चर्स लगे हुए हैं, उसमें जो फोटो लगे हुए हैं, वहां पे जब आप नजर दौड़ाएंगे तो सबसे पहली जो तस्वीर है, जहां पे उन कच्ची ईंटों का जिस तरीके से पहले हालात थे वो दिखाया गया है। फिर दूसरा में जो है आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं कैसे जो कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य है उसमें अग्रसर हैं। और उसके बाद तीसरी फोटो आपको नजर आ रही होगी, और उसके जस्ट बाद जो है उस जो आप पर्वत दिगार कह लीजिए, वो समरथ कह लीजिए, उस समरथ कबीर के सुदामा का जो खूबसूरत सा महल वो बन के तैयार हो जाता है। और वही ये महल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और उसके जस्ट बगल में जो है एक और आपको बैनर देखने को मिलेगा, और उस बैनर पे बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो 2 वक्त की रोटी, इंसानियत को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है। और आज उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम। आज ये मुहिम अगर संत रामपाल जी महाराज जी न चलाते, न जाने कितने ऐसे लाचार बेबस परिवार आज रोड पे जो है बिलखता हुआ नजर आता। लेकिन शुक्र उस पर्वत दिगार का, उस समर्थ कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने ऐसे परिवार का दामन थामा है जो छूटे ना छूटता हो। कल्पना कीजिए कि उस बहन का, जिस बहन के 6 छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5 पहले छोटे छोटे बच्चे थे, और जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का हाथ थामा, उस समय उर्मिला बहन के पेट में एक बच्ची भी पल रही थी। और उस बच्ची का प्रसव से लेके उसके इस दुनिया तक आने का A to Z का खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाई है। ये अगर समर्थ कबीर का संकेत नहीं तो और क्या है। मैं इस घर को महल नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ, जिन्होंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हमारा इस तरह का घर बनेगा, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत कम दिनों में अपने शिष्यों के माध्यम से ये कारनामा करवाया है। सबसे पहले बाहर का जो दृश्य है, इसकी खूबसूरती भी देखते बनती है। सबसे पहले जब इस घर की शुरुआत होती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक कलर का जो एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया है, और उसमें येलो टेक्स्ट से जो है क्या कुछ लिखा गया है, पढ़ के जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम मुखिया उर्मिला देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजकुमार चौहान, ग्राम वीरा कुंवर, पोस्ट बेले, प्रखंड इस्लामपुर, जिला नालंदा, राज्य बिहार, भारत। निर्माण वर्ष 2026। ये कुछ जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से इस महल के बारे में दी गई है कि इस महल का निर्माण वर्ष क्या है और किस तरीके से, किस गांव में पड़ता है, किस प्रखंड में पड़ता है, किस ब्लॉक में पड़ता है। दर्शकों देख सकते हैं जो मुखिया जी हैं वो लाभार्थी उर्मिला बहन जी को जो है चाबी सौंप रहे हैं इस घर का अभी, और ये अभी अनलॉक किया जाएगा और फिर घर के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्वालिटी है इस घर का, हर चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक असहाय माँ को जो है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया और इतना सुंदर महल जो है बना के अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है दे रहे हैं। दर्शकों आपने अभी देखा कि किस तरीके से यहाँ के गांव के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया साहब और सरपंच साहब ने जो इस समर्थ कबीर साहब जी के सुदामा का जो महल है वो जो उर्मिला बहन जी के हाथों में इस महल का चाबी जो है सौंप दिए, और उर्मिला बहन जी इस महल में लगे ताला को खोल के जो है आज से उस घर में रहने लग गई है। अब इस घर का जो निर्माण कार्य है, घर का जो कंस्ट्रक्शन है, घर की जो बनावट है, इसकी जो गुणवत्ता है, वो हर एक चीज़ आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से इस घर का निर्माण किया गया है, सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा गया है, हर वो चीज़ से आपको जो है रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले जो ये जो घर है
घर में इंटर करने के लिए, जैसे ही जब हम घर में प्रवेश करेंगे तो ये जो आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से ये जो रोड है, रोड से ये अप्रोच रोड एक तैयार किया गया है जो इस घर को यहाँ तक घर तक पहुँचाती है। और इस जो रोड है, अप्रोच रोड के जस्ट साइड से जो है ये स्टेयर्स तैयार किया गया है, ये सीढ़ी, जिस सीढ़ी से चढ़कर जो है हम इस घर में यहाँ पे प्रवेश करेंगे। जैसे ही इन सीढ़ियों से होकर जब हम यहाँ पे चढ़ते हैं, आगे का आप ये बरामदा टाइप का बोल सकते हैं, ये एक खाली स्पेस है कि लोग यहाँ पे आके जब घर से निकले, छोटे छोटे बच्चे हो तो यहाँ पे आके वो घूम सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। अब चूंकि इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे अगर अचानक से दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वो गिर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने कि यहाँ पे भी एक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो रॉड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे रेलिंग जो है यहाँ पे बनवाया गया है और वो भी बहुत ही अच्छे लोहे का हैवी क्वालिटी का जो है यहाँ पे रेलिंग तैयार किया गया है। और इसको इधर से भी कवर किया गया है और इस तरफ से भी कवर किया गया है ताकि जो है कोई अगर बच्चा घर से अचानक से निकल रहा है वो तो सड़क पर ना गिर जाए, इधर ना गिर जाए। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर बाय द वे कभी अगर घर का जो खिड़की है वो खुला रह जाता है तो कोई कीड़ा जो है या किसी प्रकार का मच्छर मक्खी घर में ना प्रवेश करे। और उसके लिए अंदर में तो जो आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं, अंदर में जो है महीन दाना वाला जो जाली है वो लगाया गया है ताकि छोटा से छोटा भी कीड़ा अंदर ना घुस सके। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए बाहर से भी जो है एक मजबूत और बड़े दाने वाले जो है जाली लगाए गए हैं 2 लेयर में, और उसको जो है इस लकड़ी के बीट से मजबूती दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस बीट से जो है इसको मजबूती दिया गया है। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे ही ये जो आपको मैंने खिड़की दिखाया वो इस घर का है, यहाँ पे 2 दरवाजे आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक ये दरवाजा है और दूसरा ये दरवाजा है। ये दरवाजा जो है एक रूम में जाएगा और ये जो दरवाजा है इस गैलरी से होते हुए पूरे घर के अंदर जाने का जो है रास्ता इस दरवाजे से है। दर्शकों, जैसे ही हम इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं इस मुख्य द्वार से, सबसे पहले हमारी नज़र जो है इस चौखट पर पड़ती है। और चौखट भी जो है बहुत ही हैवी क्वालिटी का बनाया गया है, इतना मजबूत जो एक व्यक्ति जो है अपने घर में भी शायद चौखट ना लगा सके, और बहुत ही हैवी और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये चौखट बनाया गया है। और इधर भी आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से इसको पेंट किया गया है, कई लेयर में पेंट किया गया है और इसे भी जो है इस चौखट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। इसके बाद जब हम दरवाजे की बात कर लें या इसकी गुणवत्ता की बात कर लें, इसकी क्वालिटी की बात कर लें, मैं आपको लगा के भी दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये जो अगर हम इसकी गुणवत्ता की बात कर लें, लोहे का जो है ये दरवाज़ा बना के दिया गया है और बिल्कुल हैवी, ऐसा नहीं कि लाइट वेट का लोहा दिया गया है, हैवी वेट का है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। कुंडी की बात कर लें या हैंडल की बात कर लें, हर चीज़ जो है बिल्कुल बेहतरीन। और ऐसा नहीं कि छोटा सा रास्ता दिया गया है, 4x7 का जो है ये गैलरी का स्पेस दिया गया है और उसी साइज का जो है ये दरवाज़ा यहाँ पे बनाया गया है। गेट से घुसते ही जो है ये गैलरी है, उस गैलरी के यहाँ नीचे जो है यहाँ पे सेफ्टी टैंक बना हुआ है। अच्छा, मतलब इस गैलरी के नीचे सेफ्टी टैंक तैयार किया गया है? गैलरी में नीचे सेफ्टी टैंक बना हुआ है। अच्छा, लगभग कितना एरिया में बनाया गया होगा बता सकते हैं? ये लगभग 9 फीट लंबा है। अच्छा। और 8 फीट लगभग इस डीप गया हुआ है, ये अंदर गहराई तक गया है। गहराई तक गया है। अच्छा। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा। घुसते ही आप इधर देखेंगे ये पहला रूम है, ये बेडरूम हुआ। अच्छा। और इसकी चौखट भी आप देखिए, सेम मतलब जिस तरीके से सेम डिजाइन का चौखट है, ये तैयार किया गया यहाँ पे। हाँ। ये जो रूम आप देखेंगे 9 बाई 9.5 बाई 12 का है, ये रूम है 9.5 बाई 12 का है। जी जी। बहुत बड़ा रूम भी नजर, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं 2 चौकियां भी यहाँ पे, 2 बेड जो है ऑटोमेटिक लगे हुए हैं और फिर भी उसके बावजूद भी जो है आपको खाली एरिया नजर आ रहा होगा। अच्छा नागेंद्र जी, आपने कहा कि 9 बाई 12.5 का ये कमरा है और बहुत ही बड़ा कमरा है। और वेंटिलेशन की बात हो गई यहाँ पे, ये जो खिड़की जो दिया गया है इसमें तो लकड़ी का भी पल्ला दिया जा सकता था, खिड़की दिया गया है मजबूती का ध्यान रखते हुए जी। ये लोहे की चादर जो है, जिंदल की चादर इसमें लगाई गई है। अच्छा, जिंदल की चादर दी गई? जी जी। अच्छा, 16 गेज की जो है जिंदल की चादर है इसमें। और इसके बाद यहाँ स्टील की आप ये देखेंगे जाली। इसके बाद बाहर जो आप देख रहे हैं ना सर, जी जी जी, बाहर ये मच्छरों के लिए बचाव के लिए स्टील की जाली है, पतली।
उसके बाहर मोटे दाने वाली एल्युमिनियम की हाँ। मोटी जाली लगी हुई है। हाँ, मच्छर भी नहीं घुस सके, जी। बच्चे स्वस्थ रहें, तो इस चीज का भी खास ध्यान रखा गया गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अच्छा नागेंद्र जी, ये जो स्टील का दिया गया है जी ये लोहे का भी दिया जा सकता था, जी। तो ऐसा है कि लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल हो और इस पे जंग ना लगे, इस चीज को मद्देनजर इस रखते चीज को हुए मद्देनजर रखते हुए जी जी। लॉन्ग लास्टिंग के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये स्टील का दिया गया है। अच्छा जी। तो दर्शकों ये काफी जो है मजबूत है ये, बहुत काफी मजबूत मैंने है, देखा काफी है, मजबूत। मैंने देखा है दर्शकों, जी। आप भी देख सकते हैं। हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो लोहे का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस परिवार को जो है ऐसे ही इस घर को महल नहीं कहा जा रहा है, इसकी कुछ विशेषता है। विशेषता हर है। चीज जो है वो A1 क्वालिटी का और प्रीमियम क्वालिटी का दिया जा रहा है। ये जो दरवाजा है, क्या ये जो सामने ये लकड़ी का दरवाजा जो है अभी इनको दिया गया हाँ, है? ये लकड़ी का प्लाई, इसमें मोटी है, लकड़ी की प्लाई लगी है बिल्कुल। जी जी। बहुत बढ़िया लकड़ी का ये बोर्ड है सर, बोर्ड है। अच्छा, ये भी बेहतरीन क्वालिटी का है, बेहतरीन हैंडल भी क्वालिटी का, दिया हैवी गया वेट में है। और नीचे से अगर हम लॉक की बात कर लें तो एक लॉक नीचे भी दिया गया है और एक लॉक जो है ऊपर भी दिया गया है। और इसमें भी आप देखेंगे ये अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पहले भी कहा कि अगर अचानक से कोई बच्चे या कोई घर के अंदर आ जाए और वो दरवाजा लगाना अगर भूल जाए तो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर का काम होगा कि वो डोर को शट कर देगा, बंद कर देगा। अच्छा नागेंद्र जी, ये जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे अगर हम बिजली के अंदर में कनेक्शन की बात कर लें, बजाते हर चीज़ का जो ध्यान रखा है और बेहतरीन तरीके से वायरिंग भी की गई है। यहाँ पे नॉर्मली जो हम देख रहे हैं, हमारी नज़र पड़ रही है यहाँ पे एंकर का सबसे सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है ये चीज़। हाँ। ये एंकर का दिया गया यहाँ पे। जी। नॉर्मल भी तो दे सकते थे। नहीं, महाराज जी ने इसका भी खास ध्यान रखा है, इसका भी हर चीज क्वालिटी की है। छोटी चीजों का। हाँ, ये नहीं घर बना दिया तो फॉर्मेलिटी कर रहे नहीं। हाँ। महाराज जी ने बड़े दिल से, बड़े बोला है उन्होंने कि इसको जो है तन मन धन से बनाओ। अच्छा, मतलब बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए महाराज जी ने ये आदेश दिया था कि अच्छे से अच्छी चीज लगानी है। तो ये आप देखेंगे कंपनी की चीज यहाँ पे लगाई गई है, MCB लगाई गई है। ये बटन आप देखेंगे, स्विच देखेंगे, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, कंपनी के हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बोर्ड है और फिटिंग भी आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। जी जी। और तार भी जो है इसमें 1.5 mm की तार प्रयोग की गई है सर। कौन सी कंपनी की तार यूज की? एंकर कंपनी की। एंकर की। जी जी। दर्शकों, सबसे महंगी मानी जाती है एंकर की तार जो है और उसी क्वालिटी का। तो एक चीज और आप देखेंगे, नॉर्मली जो है यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो हर घर में जो है ये MCB लगाया गया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत जो है यहाँ से कट किया जा सके। अच्छा, सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। थोड़ा सा मैं दर्शकों को और बताना चाहूँगा, हमारे साथ नागेंद्र भाई भी है। सर, ये जो चीज़ है ये दीवार से अटैच करके जो है अलमीरा बनाया गया है। तो देखिए, मतलब ये भी कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर घर बना रहे हैं तो विदाउट नक्शे का या किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। एक एक स्पेस को, एक एक जगह को कैसे यूज करना है, बजाते उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि खाली जगह को कैसे यूज करना है। ये मैं गुजारिश करूंगा सर आपसे कि इस चीज़ को दिखाएं और इसका उद्देश्य भी दिखा दें कि ये क्यों इस परिवार को बना के दिया गया है। जैसा कि मुकेश जी, आप जी ने पूछा कि ये क्या है, तो ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है ये अलमारी बना के दी गई है। यहाँ पे 1 2 3 खाने हैं और इसमें सामान रखा जा सकता है, कपड़े रखे जा सकते हैं, अन्य भी कोई जरूरी का सामान रखा जा सकता है। और इसके बाहर जो है ये लॉक करने का भी व्यवस्था है और यहाँ पे ताला भी दिया गया है। ठीक है, मतलब हर जगह, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर जगह बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। एक चीज और आप सामने में देखेंगे, अगर सामान नीचे ज्यादा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा सामान हो जाता है तो एक छज्जी जो है बड़ा सा छज्जी बना के दिया गया है ताकि उसमें जो है ये सामान को जो है सामान रखा जा सके और हाइट भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा सामान उसमें रखा जा सकता है। जी जी। सर, ये जो अभी लगभग मार्च में वीडियो खत्म हो रहा है, अप्रैल में बन रहा है। नॉर्मली इस तरह गर्मी आ जाता है अपने यहाँ और जो हम नॉर्मली जो घर बनाते हैं उसमें हम लोग छत का यूज़ करते हैं, कंक्रीट का यूज़ करते हैं। सर, इसमें अभी भी शीतलता महसूस हो रही है इस घर के अंदर में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ऊपर में जो ये बड़ा सा जो गार्डर यूज़ किया गया, गार्डर उसके ऊपर में क्या, कौन सा पत्थर यूज़ किया गया, कितनी गर्मी में भी
इतनी साल तक मतलब अंदर में जो है शीतलता महसूस हो सर रही है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें राजस्थान से पत्थर मंगाया जाता है, राजस्थान बिहार से? में मिलता है अच्छा अच्छा। राजस्थान का पत्थर। जी जी जी। वो इसको ला करके यहाँ लगाया गया है और जी। शीतलता इसलिए इसमें आपको लग रही है। इसके ऊपर मिट्टी की भी परत होती है, ईंटें होती है, फिर मिट्टी की परत होती है, फिर ऊपर से सफाया किया जाता है ताकि अच्छा। पानी अंदर ना आए। तो इस प्रकार से मिट्टी होने से जो है गर्मी को अंदर नहीं आने देती मिट्टी। कई लेयर हाँ, जो में बनाया कई गया है लेयर में इसको। बनाया गया जी। है ताकि इसमें गर्मी भी नहीं आए हाँ। और ये सुरक्षित है सर, बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल हाँ, सही है। बहुत मजबूत जो है गाटर भी जो है कंपनी के मजबूत गाटर लगाए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक बोर्ड आपने वहां देख लिया सामने में, और एक जो बोर्ड है सेम जो है कंपनी का यहाँ भी बनाया गया, इसमें भी लगाया गया। इसमें भी स्विच की बात कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्विच है यहाँ पे, और फैन के स्पीड को जो कंट्रोल करने के जो लिए जो रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर भी लगाया गया है ताकि अपने हिसाब से जो है वो फैन के स्पीड को जो है वो कम और अधिक कर सके, उसको एडजस्ट कर सके, यहाँ पे रेगुलेट कर सके। साथ ही साथ ऊपर में अगर हम पंखे की बात कर लें तो देखिएगा बजाज जो कंपनी जो है, बजाज कंपनी का बिल्कुल A1 क्वालिटी का जो यहाँ पे फैन भी दिया गया है। और ये यहाँ पे रेगुलेटर की बात कर लें तो ये भी आप इससे लगातार जो है जो भी इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जितना भी जिस स्पीड पे आप चलाना चाहते हैं उस फैन को चला सकते हैं। आज जो ये महल की जो चाबी सौंपी गई है उसके अलावे जब आप देख रहे थे यहाँ पे, अभी हम वीडियो बना रहे हैं घर के बारे में दिखा रहे हैं, तो आपको ये जो 2 बेड हैं, 2 बेड पे जो है बहुत सारे सामान आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम सर से जो है जुड़कर समझने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये सामग्री दी गई है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल महल दे दिया गया, घर दे दिया गया, उसकी चाबी दे दी गई और खाने पीने का या और चीज़ नहीं दी गई है। आज भी फिर से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की जा रही थी उसका किस्त आज एक बार फिर से पहुंचा यहाँ पे। हर चीज़ बिल्कुल नया नया यहाँ पे दिया गया है। तो सर से आज समझते हैं कि ये कौन सा किस्त यहाँ पर है, पहले कितना बार दे चुके हैं और आज हर चीज़ नया देने के पीछे का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस समर्थ कबीर के सुदामा का महल का चाबी जो है आज उर्मिला बहन के हाथों में सौंपी गई है और आज उसी घर में बैठी हुई है, हम भी उसी में के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सामान आज दिया गया है ये लगातार मदद की जा रही थी, इससे पहले कितनी बार मदद की जा चुकी है? इससे पहले उर्मिला देवी जी के लिए 8 बार मदद की जा चुकी है। 8 बार मदद की जा चुकी है और ये 9वीं किस्त निश्चित तौर पे है? जी बिल्कुल, निसंदेह 9वीं किस्त है जी। ये जो कपड़ा जो दिया गया है क्या हर किस्त में दिया जाता था? नहीं, ये वस्त्र जो दिया गया है आज, पहली बार जब इनको सामग्री दी गई थी उसमें वस्त्र भी दिया गया था, जो जरूरत की चीजें थी वो दिया गया था, मच्छरदानी से लेकर बर्तन सब कुछ दिया गया था। जी। उसके बाद फिर ठंड का जो मौसम आया तो ठंड के हिसाब से इनको वस्त्र दिया गया, जैकेट, स्वेटर, रजाई, ये सब कुछ दिया गया। आज पुनः इनको 9वीं बार जब किस्त दी जा रही है और ये जो महल सौंपा जा रहा है, महल जो दिया जा रहा है, तो इनसे पूछा गया था कि और भी किन किन चीजों की आवश्यकता है आपको। जो 8वीं बार आपको सामग्री दी गई उनमें तो जो आपका आवश्यकता, जो आपको जरूरत पड़ा वो मिल गया, जरूरत की जो चीजें थी वो दी गई। लेकिन अब जो चाहिए, अब कौन सी चीज चाहिए आपको, क्या जरूरत है, किन चीजों की आवश्यकता है, हर चीज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार कहा जाता है पूछने के लिए। तो इनसे पूछा गया उर्मिला देवी जी से, तो इन्होंने जैसा कहा कि मेरे पास जो वस्त्र था वो वस्त्र अब खराब हो गया, फट गया है, पुराने हो गए हैं, तो मुझे फिर से वस्त्र की आवश्यकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज पुनः सभी बच्चों के लिए व उर्मिला देवी जी के लिए सभी प्रकार का वस्त्र 2-2 जोड़ी दिया गया है जी। मतलब 2-2 जोड़ी आज फिर से वो वस्त्र लोगों को दिया जा रहा है। मतलब महल के साथ साथ नया नया कपड़ा भी पहनने के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल निसंदेह। सर, उसके बाद खाद्य सामग्री में क्या कुछ लेके आए हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। उसके बाद सर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री पूर्व से देते आ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सभी से सागर के देते हैं, इनको सेवादारों के माध्यम से देना होता है। इसके साथ साथ आज 9वीं किस्त में जो सामग्री दिया जा रहा है वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। ये देखिए सर, 20 किलो चावल दिया गया है, जो कट्टा है, बोरा कहें, 20 किलो चावल दिया गया है। उसके बाद 15 किलो आटा है जी। 15 किलो आटा, ये दोनों पैकेट आटा का ही है जी। इसके साथ साथ सर 8 किलो आलू दिया गया है जी। उसके बाद फिर 5 किलो प्याज दिया गया है, 4 किलो चीनी, बेसन। इसके साथ साथ सर देखिए
काले चने दिए गए हैं, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल के साथ साथ देखिए सर लाल मिर्च भी दिया गया है, जीरा दिया गया है। उसके बाद फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टाटा कंपनी का 1 किलो नमक दिया गया है, टाटा कंपनी का चाय पत्ती, इसके साथ साथ 1 किलो दलिया दिया गया है जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। ये 500 ग्राम का जी दलिया है जी, 1 किलो दलिया है। इसके बाद फिर 1 किलो घड़ी सर्फ दिया गया है। कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिए गए हैं, इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया है। उसके बाद फिर नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है जी। मतलब हर एक चीज जो संत रामपाल जी महाराज जी वो आज भिजवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज दिया जाता है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं दिया जाता है, हर चीज दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद और क्या लेके आए हैं? और भी सामग्री हम आपको दिखाएंगे जी। देखिए जैसे 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी, 1-1 लीटर का ये 2 लीटर है जी। उसके बाद फिर 1 किलो सूखा दूध पाउडर दिया गया है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद फिर 1 किलो अचार दिया गया है जी। ये हमने जो भी आपको बताया ये खाद्य सामग्री मैंने बताया आपको। जी जी। उसके बाद फिर हम शिक्षा की तरफ चलें तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जी जी। हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये सत्य प्रतीत होता कैसे दिख रहा है मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। मैंने रोटी का बात कहा, अभी पढ़ करके आपको रोटी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था की। इसके साथ साथ अब कपड़ा मैंने आपको दिखाया ही। जी 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 बिल्कुल। कपड़ा की व्यवस्था सब कुछ दिया गया है, 2-2 जोड़ी दिया गया है, एक जोड़ी नहीं कि भाई एक जोड़ी ले लिया उसके बाद गंदा होगा तो फिर साफ करना पड़ेगा, नहीं 2 जोड़ी दिया गया है। मतलब इतना ध्यान रखा जाता है कि अगर एक बदला जाए तो दूसरा जो है फिर वो सूखा रहे उसको यूज किया जा सके। जी जी। क्योंकि परेशान भी संत रामपाल जी महाराज जी परेशान देखना किसी को नहीं चाहते। उनका कहना है कि मेरा जो भी बच्चा है, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी परिवार को मदद देने के लिए जा रहे हो बच्चों, उनकी पूरी आवश्यकता की चीजें देना, कोई ऐसा चीज छोड़ना नहीं है, बेहद ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए शिक्षा की तरफ अगर हम चलें तो ये देखिए जो 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं जी जी। जो बच्ची है लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, और एक छोटा सा बच्चा है जो 3री कक्षा में पढ़ता है। ये देखिए कॉपी दिया गया है, 1 दर्जन कॉपी दिया गया है जी। उसके बाद फिर अप्सरा कंपनी का 1 पैकेट पेंसिल दिया गया है, 1 पैकेट पेन दिया गया है, कलम दिया गया है। उसके बाद एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसके लिए ये देखिए सर बोतल दिया मतलब गया। एक जो दूध पीने का बोतल तक संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। जी जी बिल्कुल। तो काबिले तारीफ मानना पड़ेगा जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी मतलब ये कह रहे हैं कि झोपड़ी से महल तक का सफर जो अगर बोल रहे हैं, और हर एक चीज जो आपने कहा, इवन की जो मेरी नजर पड़ रही है उसके आगे वाले चीजों पे, वो जो इरेजर और जो शार्पनर जो है वो भी दिया गया है आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको यहाँ चीज दिख रहा ना रखा हुआ, ये हर चीज उर्मिला देवी जी के लिए, वो उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए दिया गया है जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सर इरेजर है, शॉर्पनर है, ये दोनों चीज दिया गया है। इसके साथ साथ डोम्स कंपनी का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी दिया गया है। जी जी। उसके बाद फिर देखिए जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, एक बच्चा जो है आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता है, उसके लिए स्लेट दिया गया है जी। उसके बाद 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो ब्रश करने लायक हैं, ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, उसके लिए बच्चों के लिए अलग से ब्रश दिया गया है जी। देखिए उसके बाद जो माँ है, जो बच्चे हैं जो बड़े हैं, उनके लिए बड़ा वाला ब्रश दिया गया है। उसके बाद ये देखिए कॉलगेट यानी पेस्ट दिया गया है जी, बड़ा सा पेस्ट दिया गया है। छोटे बच्चे के लिए, एक छोटा बच्चा जो पढ़ने जाता है उनके लिए बैग दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का बैग है। जो बड़ी वाली बच्ची है उनके लिए भी एक अच्छा सा बैग दिया गया है, बड़ा में दिया गया है जी। देखिए बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का, हर सामान अच्छी क्वालिटी का है जी। तो दर्शकों, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री के साथ एक कार्ड भी दिया गया है। सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, जिसके बाद उन्हें दोबारा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो सुशांत जी आपने बहुत ही बारीकी से हर एक चीज हमारे दर्शकों को बताया, और बहुत ही अच्छा लगा ये समझ के कि आज केवल इस महल का चाबी नहीं, बल्कि जो पेट के लिए और खाद्य सामग्री जो है, मतलब कहते हैं ना कि पेट की प्यास को और आग को बुझाने के लिए जो रोटी का व्यवस्था भी उन्होंने करवाया है, और तन पे सही कपड़ा हो, नया महल में नया कपड़ा हो, उसके लिए कपड़ा भी भेजा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे,
प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। दर्शकों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो फोटो लगा हुआ है फ्लैक्स, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होल्डर लगाया गया है और यहाँ पे भी बल्ब लगाया गया है। और उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ जो है एमसीबी बॉक्स दिया गया है। नागेंद्र जी, ये भी लग रहा है बेहतरीन क्वालिटी का दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो हॉस्पर कंपनी का दिया गया और यहीं से जो है पूरे घर के अंदर का जो बिजली का कनेक्शन है वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है इसको। जी जी बिल्कुल, ये कंपनी की चीज लगाई गई है। किसी प्रकार के लगाया गया है, किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए। जी जी जी, और बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे जस्ट इस गैलरी के सामने में जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक सुंदर सा जो है दर्पण दिया गया है, मिरर दिया गया है और मिरर के जस्ट नीचे जो है एक साबुन शॉप स्टैंड दिया गया है, शॉप स्टैंड, और उसके नीचे जो एक बेसिन दिया गया है और ये टैप है और यहाँ जो है ये चलित अवस्था में है, ये इससे पानी जो है आप देख रहे हैं आ रहा है। और उसके बगल में जो है यहाँ पे ब्रश स्टैंड के लिए और भी कुछ रखने के लिए कि यहाँ पे स्टैंड जो है दिया गया है। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आके हाथ धो रहे हैं तो एक टॉवेल भी दिया गया है और उस टॉवेल से जो है वो हाथ भी पोंछ सकते हैं। पानी का निकासी जो है बाहर की तरफ किया गया है। या सेफ्टी टैंक जो व्यवस्था यहाँ पे है दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पे पानी जो है प्रॉपर तरीके से वो घर में नहीं जाएगा और अगर इसको धोया जाएगा तो वो पानी भी जो है इसके माध्यम से बाहर उसकी निकासी हो जाएगी। नागेंद्र जी, ये चीज तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे भी एक बोर्ड दी गई है। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है बिजली का, सभी स्विच लगे हैं। यहाँ पे जो है लाइट का स्विच लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पे रसोई है। जी जी। और इस रसोई में जो है बर्तन वगैरह दिए गए हैं। आप इधर देखेंगे बर्तन का स्टैंड भी है ना। यहाँ चूल्हा है, गैस इनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था जी, तो गैस का कनेक्शन भी नया करवा के दिया गया है। नया करवा के संत गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद इधर आप ये देखेंगे, ये रसोई का डस्टबिन भी है। जी जी, यहाँ पर जो है दिया गया है। और यहाँ पे भी एक नल ये दिया गया है। ये नल है ताजा पानी के लिए, ताजा पानी के लिए। और ये पानी निकासी के लिए यहाँ भी दिया गया है। बिल्कुल। और इसके बाद इधर आप ये देखेंगे रसोई में बर्तन का स्टैंड है। इसमें थाली दी गई है, 8 पीस थाली है। ऊपर देखेंगे एक जग है। इसके बाद ये देखेंगे ये जो है डोली है ना। इसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पे ये कटोरियाँ रखी गई है। 3 पीस ऊपर है और 3 पीस ये नीचे कटोरी रखी गई है। जी जी। 4 पीस जो है आप इधर देखेंगे। टोटल ये जो है 7 पीस कटोरिया यहाँ पर जी जी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिया गया है। एक देखेंगे चक्कू है ये। इसके बाद इधर आप देखेंगे 3 पीस बड़े गिलास हैं, यहाँ पे रखे गए हैं। 3 पीस बड़े गिलास, 4 पीस जो है बड़े गिलास यहाँ रखे गए हैं। इसके बाद ये चाय पीने वाले भी जो है कप गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। 6 पीस जो है चाय पीने वाला कप दिया गया है। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे ये घिया कस है। हाँ, अलग अलग तरह के इसके अंदर आलू के लिए। हाँ। इसके बाद इधर छिल्लर देखेंगे आप। इसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे बड़ी चम्मच है, चाय छन्नी है और ये जो है आटा छन्नी है ना। तो इस प्रकार से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी व्यवस्था इस परिवार को दी है। यहाँ पे आपने बर्तन देखे। इसके बाद कुछ बर्तन इधर भी रखे हैं। इधर आप देखेंगे सस्पेन है हैवी क्वालिटी में। इसके बाद इधर आप ये देखेंगे कढ़ाई है, ये 2 पतीले हैं। जी जी। इसके बाद ये जो आप देखेंगे तसली है। और इधर आप देखेंगे एक और ये हैवी क्वालिटी में जो पतीला है, इसका ढक्कन भी साथ में दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, ये कुकर है, ISI मार्का का ये जो है कुकर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये रोटी रखने के लिए, गरम रहे रोटी, ये बोया है रोटी रखने के लिए। और इसके बाद ये ऊपर की तरफ में इधर आप देखेंगे ये गैस चूल्हा है, बिल्कुल नया गैस चूल्हा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके पास जो है गैस कनेक्शन नहीं था, तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इनके लिए गैस कनेक्शन करवा करके जो है वो दिया गया है। मतलब गैस आज कनेक्शन भी नया इनको दे दिया गया है। जी जी।
मैं यहाँ पे देख रहा था, बता रहे थे मतलब किचन में यूज होने वाला हर वो चीज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को आज भिजवाया है। जी जी, हर यूज सामान का जो है महाराज जी ने भिजवाया है। ऊपर कुछ डिब्बे भी दिख रहे हैं, देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आप देखेंगे बड़े डिब्बे हैं 3, सबसे बड़ा उससे छोटा और उससे छोटा है, 3 डिब्बे हैं। इसके बाद इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि चावल वगैरह, आटा वगैरह जो है रख सकते हैं, चीनी रख सकती हैं। इसके बाद इधर आप दाल वगैरह जो है देख सकते हैं, इसमें इन डब्बों में रख सकते हैं ताकि खराब ना हो। 4 पीस जो है बड़े डिब्बे हैं, है ना। जी जी। इसके बाद 4 पीस छोटे डिब्बे हैं। जी जी। इसके अंदर जो है दाल, चीनी वगैरह जो भी कुछ रखना चाहें तो रख सकती है। इसके बाद ये मसाला वाले में डब्बे हैं बड़े साइज में 6 पीस। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये मसाला दानी भी जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया। एक साथ इसमें सारे मसाले को रख के और यूज किया जा सकता है। जी जी। अच्छा ठीक है। इधर आप देखेंगे ये टप है। इसके बाद ये देखेंगे आप ये बड़े कंटेनर, बड़ा कंटेनर है, स्टील में, हैवी है, वजनदार है। काफी वजन है, आप देख सकते हैं इसको। बिल्कुल नया ये दिया गया है। हमें भी ऐसा हैवी प्रतीत हो रहा है ये बिल्कुल। और सुरभि कंपनी का जो है क्लास 1 का दिया चावल गया जो है अच्छा रख सकती है, एक में चावल और एक में आटा। हाँ, सुधानुसार रख सकती हैं ताकि खराब ना हो। अच्छा। ये भी दूसरा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, ये उनके पुराने बर्तन हैं। ये इनके जो है पहले ये बर्तन दिया गया था। अच्छा। हाँ, ये पहले बर्तन दिए गए थे तो यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखेंगे आप थाली है, 4 पीस थालियां हैं, ये छिपी है। इसके बाद ये छोटी थाली ये कुछ पुराने बर्तन हैं जो इनको पहले दिए गए थे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अच्छा जी, ये बर्तन रखने वाला स्टैंड है। ठीक है। जी, इसकी बनावट की जहाँ तक बात करें तो आप ये देखेंगे यहाँ पर बहुत हैवी क्वालिटी का बढ़िया गेट लगाया गया है। अच्छा नागेंद्र जी, यहाँ भी जो है एक छोटा सा वेंटिलेटर यहाँ भी दिया गया है। यहाँ भी एक बड़ा सा खिड़की दिया गया है। यहाँ भी जो है 2 लेयर का जारी दिया गया है, एक मोटे दाने का और एक पतले दाने का। सबसे पहले वो जो एग्जॉस्ट फैन है जी, उसका क्या काम होगा? आप तो जानती हैं रसोई में एग्जॉस्ट फैन की आवश्यकता होती है। घर में खाना बनता है तो गर्मी को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, तो जो छौंका जाता है सब्जी उब्जी छौंक को बाहर वो आसानी से निकाल सके। जी जी, इस चीज का भी ध्यान गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है। तो यहाँ पर जो है एग्जॉस्ट फैन लगवा के दिया गया है सर। इसके बाद जहाँ तक बनावट की बात है, इधर आप देखेंगे ये मोटे बोर्ड में जो है बढ़िया क्वालिटी में जो है यहाँ पर लगाया गया है। मतलब किचन का दरवाजा भी इतना हैवी बनाया गया है। बिल्कुल हैवी, आप देखिए ना। इसका थिकनेस, अगर थिकनेस देखा जाए, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है इसका, जो है 1.5 इंच जो है इसका लगभग थिकनेस है। और इसके बाद ये देखेंगे ये चौखट भी लगी है, बहुत हैवी क्वालिटी में जो है चौखट लगी है ना। और बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग जो है की गई है। 4 कब्जे इसमें लगाए गए हैं, देख रहे हैं आप इधर 4 कब्जे लगाए गए हैं ताकि गेट लटके नहीं। अच्छा, और मजबूती इसका बना रहे। जी बिल्कुल। यहाँ भी ताले दिए गए हैं, यहाँ भी ताला दिया गया है, यहाँ भी ताला दिया गया है। इसके बाद इधर तो आपने सारा देख ही लिया। जी जी। इसके बाद इधर आप देखेंगे हैंगर भी जो है यहाँ पर लगा के दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। यहाँ पर रसोई साफ करने के लिए रसोई साफ करने का तौलिया रख सकती हैं। अच्छा नागेंद्र जी, ये तो आप किचन में जो दिखा रहे थे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ भी एक दरवाजा दिया गया है। ये जो इतना जगह खाली छोड़ा गया है, ये जगह खाली छोड़ने का उद्देश्य क्या है? इस जगह को खाली छोड़ने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसमें जैसे कि वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है सर। अच्छा जी। इधर आप आएंगे देखेंगे, इधर ऊपर जाल दिया गया है। ठीक है जी जी। और जाल के ऊपर जो है फाइबर दिया गया है ताकि बारिश आए तो पानी अंदर नहीं आए। अच्छा, आप ऊपर जाके देखेंगे जी जी तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। जी जी जी। ऊपर जो है जाल के ऊपर फाइबर लगाया गया, नीचे जाली लगाया गया है, बारिश आएगा तो पानी नीचे नहीं आए। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंट है ये, इसमें रोशनी भी आएगी और हवा भी जो है ऑक्सीजन अंदर आएगी ताकि इसमें उमस भी नहीं बने। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर जो ये आपने देखा रसोई से इसको जोड़ा गया है। रसोई में जाली लगाई गई है, मोटी जाली और पतली जाली दोनों जाली लगाई गई है ताकि यहाँ हवा आती रहे, जाती रहे, क्रॉस होती रहे और सूर्य की रोशनी भी इसमें पड़ती रहे ताकि जो भी कीट पतंग है। इधर जो एक कमरा है, जो इधर जो बेडरूम है, कैमरामैन से मैं कहूंगा एक बार, इधर आप ये देखेंगे ऊपर से हवा आएगी वेंटिलेशन के तौर पे। और यहाँ पर ये खिड़की लगी हुई है। इस कमरे का भी जो है वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है ताकि यहाँ पर गैस निकलती रहे, उमस नहीं बने गर्मी के समय में। ठीक है सर।
देख ही लिया 1.5 इंची का जो है ये मोटा बोर्ड है और हैवी है। इधर भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल ऊपर जाल है, अंदर से दरवाजा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने रसोई जो है यहाँ पर बना के गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे पावर सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ भी 2 पावर सॉकेट दिया गया। दर्शकों, ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं सीढ़ी के बगल का जो स्पेस है, और इसके जस्ट आप बगल में कह लीजिए कि यहाँ पे एक बाथरूम बनाया गया है। और बाथरूम के बगल में जो है, जब आप बाथरूम में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक हैंगर दिया गया है ताकि आप कपड़े को यहाँ पे हैंग कर सके। टॉवेल हो गया या कोई भी कपड़ा हो गया। उसके बगल में आप देखेंगे यहाँ भी एक डस्टबिन दिया गया है। और ये जो सीढ़ी के नीचे का जो स्पेस है, उस जगह में एक मोटर यहाँ पे फिट किया गया है, जिस मोटर से जो है इस घर में पानी प्रॉपर तरीके से सप्लाई की जाएगी और ऊपर जो टैंक है उस टैंक में पानी पहुँचाई जाएगी। अब चलिए आपको हम ये बाथरूम खोल के दिखाते हैं और हम अंदर चले। यहाँ पे भी एक सॉकेट दिया गया है 3 पिन का, और यहाँ भी 4 स्विच जो है लगाया गया है। और जैसे हम अगर बाथरूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से जो है हम लाइट को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एक मैट दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जब आप अंदर से नहा के पैर अगर आपका गीला है तो यहाँ पे पूछ के जो है बाहर आ सकते हैं। तो जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक जोड़ा स्लीपर जो है यहाँ पे दिया गया है ताकि आप अंदर में इसको यूज कर सके और बाहर जब जाएं तो आप इसको यहीं पे खोल दें। ये स्लीपर भी दिया गया है। अब हम अंदर शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पे 4 रैक का जो है एक आप स्टैंड बोल सकते हैं, जिसमें शैम्पू, साबुन और भी जो चीज़ यूज़ होता है नहाने में या जो भी यहाँ पे सारा वो मटेरियल जो यूज़ होता है उसको यहाँ पे रखा जा सके। एक डायरेक्ट मोटर से जो डायरेक्ट पानी आएगा, वो उसके लिए एक यहाँ पे एक टैप लगाया गया है नल, और ये नल जो है टंकी से जो पानी आएगा उसके लिए यहाँ पे दोनों बिल्कुल आप देख सकते हैं सबका फिटिंग जो है बढ़िया है। और यहाँ पे एक बाल्टी दिया गया है, 2 मग है यहाँ पे, एक ये छोटा सा मचिया यहाँ पे स्टूल जिसको बोल सकते हैं बैठ के नहाने के लिए स्टूल दिया गया है। और उसके बाद जो है ये एक बाल्टी है और बाल्टी में जो है एक मग्गा यहाँ पे दिया गया है, एक मग है, और यहाँ भी जो है ये टैप लगाया गया है। और ये जो सीट है उसके बाद आप देखेंगे हार्पिक है, और बाथरूम की सफाई के लिए, लैट्रिन की सफाई के लिए, सीट की सफाई के लिए जो है एक बढ़िया सा ब्रश भी दिया गया है। और यहाँ पे रोज़ मिस्ट जो है बदबू को हटाने के लिए भी यहाँ पे इसको लगाया गया है। साथ ही साथ ये जो बल्ब आप देख रहे हैं जिससे इस रूम की जो है प्रॉपर तरीके से रूम को जो है इसको रोशनी मिल रहा है। तो ये उर्मिला बहन जी को जो बाथरूम अंदर में जो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या है, वो हर चीज़ आपको हमने दिखाया। चलिए बाथरूम से अटैच जो एक और रूम है, अब उस रूम में भी चलते हैं और क्या कुछ व्यवस्था और क्या कुछ सामग्री इस रूम में रखा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। रूम में प्रवेश करें उससे पहले इस घर का जो दरवाज़ा है और इसका ये चौखट जो है, ये चौखट भी हर मतलब जितने भी कमरे हैं और उस चौखट की बात कर लें तो सेम तरह का चौखट दिया गया है, चौखट जो लगाया गया है। और ये जो दरवाज़ा की बात कर लें तो ये भी हैवी क्वालिटी का है। इसका भी जो थिकनेस है वो लगभग 1.5 इंच का है। और यहाँ भी बजाबते जो है हैंडल और जो कुंडी है, ताला भी इसमें दिया गया है। और इसके अगर हम फिनिशिंग की बात कर लें तो बहुत बढ़िया दिया गया है। और यहाँ पे भी जो है 1, 2, 3 और 4 कब्जे लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार का जो है आगे चल के डिफेक्ट ना हो इसमें। अब देखेंगे अंदर से लॉक करने के लिए यहाँ भी जो है बहुत ही बड़ा और हैवी जो है लॉक दिया गया, एक नीचे मतलब एक ऊपर और एक नीचे जो है लॉक यहाँ पे दिया गया। पीछे भी हैंडल दिया गया दरवाजे को खोलने के लिए। और जस्ट दरवाज़ा जो है इसके पीछे जो है एक हैंगर यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे भी जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो कपड़े को हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। इसके बाद जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी एक 7 स्विच का जो है एक बोर्ड बड़ा सा दिया गया है। एक 3 पिन यहाँ पे लगाया गया है जहाँ पे आराम से आप चार्जिंग कर सकते हैं। और यहाँ भी फैन के स्पीड को जो कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर यहाँ पे दिया गया है, इंडिकेशन भी है। और इसके भी अगर घर के अंदर के हम वायर के अगर फिनिशिंग की बात करें या फिटिंग की बात कर ले तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पे फिटिंग किया गया है। कहीं पे भी आप वायर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो बल्ब है, नाइट बल्ब भी यहाँ पे दिया गया है। के ऊपर आप देखेंगे जो है बजाज जो फ्रंट रूम में अगले कमरे में आपने देखा था जिस कंपनी का, बजाज कंपनी का जो फ़ैन वहाँ पे दिया गया था, वही फ़ैन जो है यहाँ पे भी लगाया गया है।
और कुछ यहाँ पे इस रूम में बनाया गया है इसके अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने फ्रंट कैमरा में देखा कि दीवार से अटैच एक अलमीरा बनाया गया था, सेम उसी तरह का जो है अलमीरा एक यहाँ भी बनाया गया है। और इसकी भी खूबसूरती आप देखिए, इसका भी फिनिशिंग देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखेंगे ये जो लॉक है यहाँ पे भी दिया गया है, बहुत हैवी। यहाँ पे भी लिंक का ताला दिया गया है और इसको खींचने और लगाने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए खूबसूरत सा हैंडल भी जो है यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें रैक की बात कर लेंगे तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 रैक बनाया गया है और अच्छा खासा जगह है अंदर में। कपड़ा या जो भी इम्पोर्टेंट सामग्री है, ऐसा दस्तावेज है जो आप इसके अंदर रख के और यहाँ पे जो है आप इसको ताला भी लगा के आप कहीं जा सकते हैं। तो ये जो अलमीरा एक खूबसूरत सा दिया गया है। उसके बाद अलमीरा के जस्ट बगल आप देखेंगे तो घर में हवा आ सके, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो नागेंद्र जी जुड़े हुए, उन्होंने दिखाया था कि कैसे एयर विंडो से जो नेचुरल एयर और जो सूरज की रोशनी जो आती थी, तो वो ये जो खिड़की आपको दिख रहा है, जो विंडो दिख रहा है, वो इसी रूम से अटैच है। और इसमें भी 2 लेयर का जो है यहाँ पे जाली लगाया गया है, एक मोटे दाने का और एक पतले दाने का जो है, ताकि मक्खी मच्छर कुछ भी जो है अंदर ना आ सके। और इसका अगर हम ग्रिल की बात कर लें तो ये भी जो है स्टील का ग्रिल लगाया गया है और बेहतर हैवी क्वालिटी का लगाया गया है। जो गेट की बात करें, यहाँ पे ये जो पल्ला की बात कर लें तो ये पल्ला भी जो है बिल्कुल हैवी लोहा का जो है, जो जिंदल लोहा का बात बता रहे थे, उसी का जो है यहाँ पे ये खिड़की भी जो है, ये विंडो तैयार किया गया है। आप इसकी भी अगर फिनिशिंग की बात कर लें तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है इस परिवार को फिनिश करके दिया गया है। और लॉक की अगर बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ औपचारिकता के लिए नहीं किया गया है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया गया है। हर वो एक चीज़ बारीकी से, अगर ऊपर देख लीजिए, नीचे भी लॉक है, ये लॉक ऊपर भी दिया गया है। दोनों तरीके से जो है इसको आप दोनों तरफ से इसको लॉक कर सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, सभी में जो है 2-2 लॉक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा यहाँ पे, और जब आपको यहाँ पे दिखा रहे थे, जैसे फ्रंट कैमरा में, अगले कमरा में आपने देखा कि राहत की जो सामग्री थी या बच्चों के पहनने के लिए, उर्मिला बहन को पहनने के लिए पोशाक जो है रखा गया था, उनको दिया गया। अब इस रूम में जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये रूम भी खाली नहीं है। आज नया जो है महल इनको दिया गया है, तो इस महल में जो भी मतलब सोने के लिए बच्चों को, बहन को गद्दा, मतलब और जो तोशक है, तकिया है, हर वो चीज़ यहाँ पे आपको आप कैमरे से देख सकते हैं। तो आज इस पूरी चीज़ की जानकारी, जैसे सुशांत जी ने हमें वहाँ पे जो रखा सामान के बारे में विस्तार से बताया, हम सुशांत जी से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ जो चीज़ें रखी गई है उसके बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नया महल दिया गया है आपने, अगला जो रूम था वो भी सामग्री से भरा हुआ था, ये भी मतलब सामान से भरा हुआ है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तो इस परिवार की, मैं बार बार ये शब्द मुझे कहना पड़ता है कि तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। कोई भी रूम खाली नहीं है, सब रूम जो है सामान से भरा हुआ है। इस रूम में जो है इतना सामान रखा हुआ है, ये भी रूम भरा हुआ है। क्या क्या आज दे रहे हैं इस परिवार को, वो भी बताइए। वहाँ तो आपने दिखा दिया, खाद्य सामग्री हो गया और पोशाक पहनने के लिए हो गया, उसके अलावा आज आप क्या दे रहे हैं? ऐसा है सर, जो उस कमरे में मैंने दिखाया आपको, बताने का काम किया कि ये सारी सामग्री, खाद्य सामग्री, पहनने के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ दिया गया। अब इस कमरे में हम आते हैं तो देखिए कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें एक माँ और 6 बच्चे हैं। जी जी। तो उन सभी के लिए 4 गद्दे दिए गए हैं। देखिए 4 गद्दा है। अच्छा। एक नीचे एक और है, 2, तीसरा गद्दा और ये रहा चौथा गद्दा। अच्छा। ये 4 गद्दा दिया गया। 4 गद्दे दिए गए जी, 4 गद्दे दिए गए हैं। उसके अलावा उसके बाद फिर सर देखिए 4 रजाइयाँ दी गई है। अच्छा अच्छा। सर देखिए बेस्ट क्वालिटी का रजाई है। देखिए 1 रजाई, 2 रजाई और उसके बाद तीसरी रजाई है। अच्छा। चौथी रजाई है। ये 4 रजाइयाँ, 4 गद्दे और इसके साथ साथ 8 तकिया दिया गया है। 8 पिल्लो जी, बिल्कुल 8। अच्छा। 1, 2 और नीचे 3 जी जी, 4, 5, 6 जी, 7, 8 कुल मिलाकर के 4 गद्दे, 4 रजाइयाँ और 8 तकिया दिया गया है जी। इस पूरे परिवार के लिए। अच्छा। इसके साथ साथ ये जो फोल्डिंग बेड देख रहे हैं, चारपाई जो देख रहे हैं, जिसपे ये सामान रखा हुआ है जी जी, ये भी
इस परिवार को दिया ये भी गया है। बिल्कुल नया दिया गया है। बिल्कुल नया है। अच्छा, दर्शकों, और बेस्ट मैं- क्वालिटी का ये हाँ, देखिए। एक मिनट सुशांत जी, आपको मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा कैमरामैन जूम करेंगे। ये भी जो देखिए, ये भी बिल्कुल इसकी फिनिशिंग देखिए, मतलब हाँ, बहुत ही हैवी क्वालिटी का और प्रीमियम बोलिए ना आप। ये जो इतना मजबूत, और इसकी भी थिकनेस की बात कर लें, ऐसा नहीं है ये कि भी ये heavy आसानी quality से का टूट है जाए। ये। मतलब ये भी आज नया दिया गया जी बिल्कुल, आज नया दिया गया है। कितना फोल्डिंग और दिया उसके गया साथ है? साथ ये बेडशीट भी, बेडशीट भी नया दिया गया है। मतलब हर चीज आज बिल्कुल नए घर के न्यू, हर चीज न्यू, क्योंकि नई जिंदगी की बात है। अच्छा। नई जीवन की शुरुआत हुई है। अच्छा। नई जीवन की जब शुरुआत होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि भाई नए तरीके से हर चीज को करना है, नए तरीके से उसकी जिंदगी को बसाना है, अच्छा ताकि उनको भी ये लगे कि अब जो हमारा जीवन होगा वो कुछ और अलग अंदाज में बदल जाएगा। अच्छा। जीने की उम्मीद जो ना थी वो जीने की उम्मीद में बदल जाएगी, खुशियों में तब्दील हो जा रही है। जी जी जी। तो अब हम और भी आपको दिखाना और चाहेंगे। क्या क्या है? ये देखिए, ये बेस्ट क्वालिटी का और सबसे मजबूत और इतना बड़ा ये टप दिया गया है। अच्छा, ताकि अगर कोई कपड़ा हो, देख लीजिए आप सर, आप खुद से देख लीजिए, इसका भी अगर मजबूती की बात कर लें, ये भी बहुत मजबूत है। बहुत काफी मजबूत है। जी जी। उसके बाद फिर देखिए बाल्टी दिया गया है, एक बाल्टी, और भी बाल्टियां दी गई है जो जी। बाथरूमों में रखा हाँ, है। मैंने दिखाया लगा अभी। हुआ है। यहाँ पे एक बाल्टी और इसके साथ साथ फिर देखिए एक मग है। उसके बाद एक वाइपर दिया गया है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये वाइपर है सर, देखिए जी जी जी। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वाइपर जी। है। उसके बाद देखिए सर पोछा, ये पोछा दिया गया है पोछने के लिए, फर्श को पोछने के लिए। जी जी। ये झाड़ू दिया गया फुल है, झाड़ू। फुल झाड़ू दिया गया है। जी जी जी। इसके साथ साथ सर देखिए एक क्लिप दिया गया है, कपड़े पसारने के लिए क्लिप दो की जरूरत होती है ना, उड़ ना जाए, कहीं हवा में इधर उधर कपड़ा ना गिर जाए, उसके जी जी। क्लिप दिया गया है 2 पैकेट। जी जी। ये कूड़ा उठाने के लिए दिया गया है जी, देखिए ये भी बेस्ट क्वालिटी का है। जी जी। उसके बाद ये कंघी है जी, ये बर्तन धोने के लिए विम बार है जी। उसके बाद ये जूना दिया गया है बर्तन साफ करने के लिए। जी जी। ये देखिए कपड़े धोने के लिए ब्रश दिया गया है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है जी। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ एक पीढ़ा दिया गया है जी बैठने के लिए, जब जरूरत पड़ जाए बैठने के लिए, नीचे बैठने की, तो पीढ़ा पे बैठ सकते हैं। अच्छा। उसके बाद क्या ये जो चारपाई आप देख रहे हैं, ये चारपाई भी आज इनको नया दिया गया है। सेम सेम। हाँ, सेम जिस क्वालिटी का आपने ये देखा, सेम वही क्वालिटी का ये भी चारपाई दिया गया है जी। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता। जी जी जी, बिल्कुल एज इट इज है। बहुत ही मजबूत है, आयताकार देखिए बना हुआ है लोहे का, ये बहुत ही मजबूत है जी। जो बेड आप दे रहे हैं, ये 2 बेड दे रहे हैं, जी, फोल्डिंग जो 2 दिए हैं जी। उसके बाद और क्या कुछ आज इस परिवार को दिया ये गया है? बेडशीट भी सर इस परिवार को दिया गया है। ये जी, जी। बेडशीट जिस पे सामान रखा हुआ, ये बेडशीट भी है। टोटल 4 बेडशीट दिया गया है जी। 4 बेडशीट दिया गया है। 4 बेडशीट दिया हाँ, गया 2 फोल्डिंग दिया गया है। 2 फोल्डिंग दिया गया। उसके बाद सर देखिए बैठने के लिए 2 बेस्ट क्वालिटी का कुर्सी भी दिया गया है जी। ये अच्छा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छा कलर, अच्छा डिजाइन और मजबूती को देखा जाए तो आप बखूबी खुद से भी देख सकते हैं सर। जी जी जी। ये है ना? हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये कुर्सी दिया गया है। तो ये सारी चीजें उर्मिला देवी जी को दी गई हैं। अब उनके जीवन को खुशियों में बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
दर्शकों आपको मैंने हर एक चीज़ से रूबरू करवाया। यहाँ पे कितने कमरे बने हुए हैं, किचन, लेटरिन, बाथरूम, हर एक चीज़ से, और उसके अंदर जो सामान था। अब इससे चलते हैं और आपको सीढ़ी के माध्यम से हम छत पे लिए चलते हैं। चलिए दर्शकों, अब इस महल के आपको ऊपर में लिए चलते हैं और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है, अब स्टेयर जो आप देखेंगे, सीढ़ी जो देखेंगे, तो इस सीढ़ी के जो मतलब प्रत्येक स्टेप है उसके बीच का जो दूरी है उसका भी ध्यान रखा गया है। ज़्यादा दूरी नहीं रखा गया क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये जो स्टेयर का जो सीढ़ी तैयार किया गया है, इसमें जो रॉड लगाया गया है ये भी बहुत मजबूत है, यहाँ पे देखेंगे। और स्टेयर का जो रेलिंग है, ये जो स्टेयर है इसका जो रेलिंग यहाँ पे दिया गया है ये भी बहुत मजबूत है और ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा गया है ताकि बच्चे अगर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो वो नीचे न गिर सके। हमारे साथ नागेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, इसका भी जो है यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जो जिनके देखरेख में गुरु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने बनाया है, तो यहाँ भी बजाबते सुरक्षा का ध्यान रखा गया। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खास निर्देश है कि हर तरह से सुरक्षा का ध्यान रखना है। उसी के मद्देनजर देखेंगे आप, सबसे पहले तो स्टेप्स की हाइट जो आप देखेंगे जी मैंने सामान्य है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से बच्चा भी चढ़ सकता है, उसके साथ जो है बच्चा इसको पकड़ करके ऊपर जा सकता है। और ऊपर से गिरने का भी जो है कोई ये नहीं है कि कोई बच्चा गिर सकता है। इसके बीच की दूरी बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का भी बहुत बखूबी से, बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया गुरुदेव जी के निर्देशानुसार। इसके बाद और अच्छा खासा जगह भी है, एक दो व्यक्ति आराम से जो है एक साथ चढ़ और उतर सकते हैं। चौड़ाई भी बढ़िया है सीढ़ी की, 2 आदमी आराम से चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी अब एक छोटा सा जगह, अगर कुछ लाया जा रहा है, अगर कुछ कार्टून टाइप का है, कुछ ऐसा चीज है, तो यहाँ पे भी रखा जा सकता है। ये भी जगह है। और अब दर्शकों ऊपर चलते हैं और ऊपर क्या कुछ बना के, इस महल के ऊपर क्या कुछ बना के दिया गया है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम घर के ऊपर जब चलते हैं और सीढ़ी रूम जो बनता है तो उसके ऊपर नॉर्मली जो है एस्बेस्टर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी A1 क्वालिटी का जो गार्डर है उसका प्रयोग किया गया है, सेम जो नीचे दिया गया है, बिल्कुल वही। हाँ, यहाँ जो है रोशनी आ सके इसके लिए बजाबते बल्ब का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि इस एरिया में पर्याप्त मात्रा में जो है रोशनी पहुँच सके। तो नागेंद्र जी चलते हैं अब आगे की तरफ, आपसे और भी कुछ जानकारी लेते हैं। जब हम अब इस छत पे आ चुके हैं, जो घर का जो महल जो है इसके छत पे, और यहाँ पे ये जो देखेंगे गेट जो देखेंगे एज इट इज, क्या यहाँ भी जिंदल कंपनी का ही लोहा यूज किया गया है? जिंदल कंपनी का लोहा यूज किया गया है। और ये भी हैवी क्वालिटी में गेट है, आप देख रहे होंगे। जी जी, काफी वजन है इसमें, देख रहे हैं ना। जी जी, देखने से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, आवाज से भी लग रहा है। और यहाँ भी इसको, हाँ यहाँ भी इसको जो है रोशनी जाने आने के लिए जो है हवा के लिए छोड़ा गया है, जाली दिया गया है। और ताकि ये बंद भी कर दिया गया है ताकि कोई बंदर वगैरह या कुछ इसमें अंदर ना जाए। जब हम यहाँ पे दरवाजे को दिखाने के बाद जब इस तरफ बढ़ते हैं तो जस्ट यहाँ पे जो है एक होल्डर और उसके साथ एक बल्ब दिया गया है। और होल्डर भी जो है लोकल कंपनी का नहीं, प्रीमियम क्वालिटी का, प्रीमियम कंपनी का दिया गया है। और चूंकि ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, छत के ऊपर का जो स्पेस है, गर्मी के दिनों में जब बच्चे यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे तो ये बल्ब जो है जिससे रोशनी निकलेगी और बच्चे यहाँ पे अच्छे से खेल पाएंगे जो घर के लोग हैं। अच्छा नागेंद्र जी, ये जो ऊपर में जो बनाया गया है, इसके ऊपर जहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं सीढ़ी रूम के जस्ट ऊपर जो है, यहाँ पे भी रेलिंग दिया गया है। हाँ, यहाँ पे भी रेलिंग दिया गया है। दिख रहा है ये चारों तरफ से इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, ऊपर जो है पानी का टंकी जो दिख रहा है हमें, ऊपर में जो है 1000 लीटर का पानी का टंकी यहाँ पे लगाया गया है। 5 लेयर में बढ़िया। थोड़ा जूम कीजिएगा कैमरा में, दिख रहा है। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो 3 लेयर तक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है 5 मुझे दिख रहा है वो चीज। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप दिखाएं 5 लेयर का जो है टंकी यहाँ पर गुरुदेव जी के निर्देशानुसार लगा के दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी में नॉर्मली है, गर्मी के दिनों में पानी जो है ज्यादा गर्म ना हो जाए और वो नॉर्मल टेम्परेचर तक रहे, इसके लिए हैवी मतलब 5 लेयर तक का जो है वो और अच्छी क्वालिटी का जो है वो पानी टैंक, वाटर टैंक दिया गया है इस परिवार को, और वो भी 1000 लीटर का। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ भी एक नलका दिया गया है इनको, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है वो आपको यहाँ पे
नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। अगर गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में, अगर किन्हीं खासकर ठंड में ये ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर बच्चे ऊपर में नहाना चाहेंगे, कपड़े धोना चाहेंगे, या अगर गेहूं है इस तरह का अगर कोई काम करना चाहे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा जो है खुला स्पेस है। और यहाँ पे भी जब अभी गर्मी का मौसम है तो स्वाभाविक तौर पे बच्चे छत पर आएंगे तो जो है यहाँ पे आके जब खड़े होके नीचे की तरफ देखेंगे तो बच्चे जो है नीचे की तरफ ना गिर जाए, उसका भी अच्छा से ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे भी जो है रेलिंग, हैवी क्वालिटी का रेलिंग जो है यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे। और ये भी बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे रेलिंग और जो घेरा गया है। उसके बाद जब हम चलते हैं आगे, नागेंद्र जी ये इसकी तो बात हो गई, हमने बता दी। जब हम सामने अचानक से मेरी नज़र जो है वो ग्रीन, ऊपर से जो ग्रीन कलर से जो फाइबर से उसको कवर किया गया है, ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए कि ये क्या चीज़ है और क्यों ये बनाया गया है सर। देखिए सर, बड़ी तरीके से इसको बनाया गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। अच्छा। नीचे से जो आप देखेंगे, नीचे से इस वेंटिलेशन से रसोई अटैच है, जी। बड़ा खिड़की लगा है। और उसके साथ साथ ये जो एक बेडरूम है उसका जंगला भी इससे अटैच है सर। अच्छा। तो ये कहिए तो एक तरह से यहाँ से बारिश आती है तो बारिश ऊपर रह जाएगी, अंदर पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज ये है, हवा के लिए जो है यहाँ से हवा जा सकती है। अच्छा, मतलब घर में नेचुरल प्राकृतिक हवा जाए, हाँ, इसका भी विशेष रूप में विशेष ध्यान साइंटिफिक तरीके से इस घर को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब दर्शकों आप यहाँ पे देखिए, नॉर्मली आप जो घर निर्माण किया जाता है उस घर में इस तरह का चीज आप नहीं देखते होंगे। प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त जो सूर्य की रोशनी है वो भी इस घर में जा सके, सूर्य की रोशनी भी इस घर में जाएगी। अच्छा, मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। हर चीज का बारीकी से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ध्यान रखा गया है, उनका निर्देश भी है, उसी तरह से घर को बनाया गया है सर। अच्छा, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2 कमरे, एक बाथरूम और एक किचन का जो इतना बड़ा स्पेस में जो ये घर का निर्माण किया गया है, जितना स्पेस लगभग आपको आगे की तरफ हमने दिखाया फ्रंट की तरफ, उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेस जो है बैक में भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी इसको जो है जो 4 दीवारी हम कहते हैं, यहाँ पे भी घेर दिया गया है और अच्छे से घेरा गया है। और 5 इंच की दीवार से जो है इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से घेर दिया गया है और हाइट भी अच्छा खासा दिया गया है, ताकि बच्चे जो है खुदा ना खास ऐसा कुछ हो, बच्चे नीचे की तरफ देखे तो ऐसी कोई घटना ना हो। तो ये ऊपर में जो चीज़ें यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के समय, बनाने के समय जो ध्यान रखा गया है वो हर चीज मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र प्रसाद नाम है। विजेंद्र जी, अभी वर्तमान में जो है आप इस गांव के जनप्रतिनिधि है, किस पद पे अभी आप कार्यरत हैं? एक्स अध्यक्ष और मुखिया प्रतिनिधि दोनों हैं। सर, आज जो है आपको यहाँ पे समर्थ कबीर के सुदामा का जो महल उसका उद्घाटन करने के लिए आपको आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया। आपने बज़ाब्ते ताला को खोला, घर के अंदर आपने विज़िट किया, हर एक चीज़ आपने भी देखा और परिवार की जो इस परिवार की जो स्वामिनी है प्रमिला बहन जी, उनको भी आपने हर चीज़ से रूबरू करवाया। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब अंदर आए, क्या क्या इस घर में आधुनिक सुविधाएँ यहाँ पे दी गई है इस घर के अंदर में? जो आधुनिक सुविधा होना चाहिए
वो 100% पूर्ण है। और महाराज जी रामपाल जी का जो वचन है कि जो गरीब का सुनता है उनका भगवान सुनता है, ये भी बात 100% सत्य है। अगर जो गरीब का मदद करेगा उन्हीं को भगवान भी मदद करता है। और इनका जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान के प्रति, जो गरीबों के प्रति जो लगाव है, मैं 100% संतुष्ट हूँ। और जितना हमसे बनेगा, जहाँ मैं जाऊँगा इनका चर्चा ज़रूर करूँगा कि रामपाल जी महाराज जी ने हमारे पंचायत के ग्राम बीरा कुंवर में एक मकान गरीब को बनाकर जो दिए हैं वो देखने लायक है। वो म्यूजियम है। म्यूजियम लोग जाता है देखने, बड़े बड़े टाउन में बड़ा बड़ा चीज़ देखने चाहता है, ये म्यूजियम है। ये चल करके देखे, इससे शिक्षा ग्रहण करे और उनके प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त करे कि न, अगर कोई हिंदुस्तान में देखने वाले हैं आज के परिस्थिति में तो संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे बड़ा अभी तक कोई ऐसा महाराज नहीं हुए हैं जो इस तरह का कार्य मेरे नॉलेज में, मेरे उम्र के हिसाब से, मेरे नॉलेज में ऐसा मैंने नहीं देखा है। आज के दुनिया में कुछ नहीं है, कोई लेके कुछ नहीं आया है, नहीं जाएगा, सब यहाँ धरा का धरा रहेगा, बस यही जाएगा, सिर्फ नाम। आज क्यों उनका नाम लोग ले रहा है? इसलिए उस तरह का कर्म कर रहे हैं, उस तरह का कर्म कर रहे हैं। लेके तो कोई कुछ नहीं जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपया हमारे पास रहेगा तो यह रह जाएगा, हम ऐसे चले जाएंगे। तो रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है, मैं अपने प्रखंड के जितने ऑफिसर लोग हैं, BDO CO, मैं इस बिल्डिंग को ज़रूर ला के दिखाऊँगा उसको प्रयास करके कि एक बार चल के देखिए कि क्या चीज़ बना है। ये म्यूजियम है, जाता है लोग बनारस देखने, जाता है वैष्णो माता, जाता है कहाँ, क्या चीज़ देखने जाता है। उससे बड़ा चीज़ ही है, उससे बड़ा ही धर्म स्थल है। अगर वैष्णो माता लोग जाता है, बनारस जाता है, पॉकेट से खर्च करके जाता है, उड़ा के आता है। ये चीज़ जो हुआ कभी मिटने वाला चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म स्थल यही हुआ हमारे नॉलेज में, इससे बड़ा कुछ नहीं है मानता है। सरकार जो आवास देती है, 15 आवास बराबर ये मकान है। बहुत बड़ी बात सर कह रहे हैं आप। 15 आवास बराबर ये मकान है। एक आवास में 1.5 लाख रुपया 3 टर्म में मिलता है। 1,20,000, 38,000 और 12,000 शौचालय बनाएगा। तब आज के डेट में कोई 12,000 में शौचालय बना लेगा? नहीं बनेगा। तो 15 आवास बराबर ये मकान, मैं दावे के साथ कहीं भी जाऊंगा तो बोलूँगा 15 आवास के बराबर ये दावा मकान है। ये मकान जो बन रहा था तो मैं गुरु जी का जो सेवादार हैं, 6-6 किलोमीटर पैदल आकर के इसमें काम करते थे। मैं रोज़ देखता हूँ 6-6 किलोमीटर पैदल बिना गाड़ी के, जैसे जयतीपुर से, रूपंचक से, आगे से, मैं उसी रोड में रहता हूँ और मैं पैदल देखता था कि आकर के आओ 7 बजे 8 बजे रात के रात दिन एक कर करके काम किए हैं और बहुत सराहनीय काम है। तो सब ये गुरु जी का कृपा है। और जो ये मुहिम है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हिंदुस्तान में नंबर 1, हिंदुस्तान में नंबर 1 महाराज जी का नाम रहेगा। मतलब जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व गुरु होगा, जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि यहीं से कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि इस मुहिम के तहत जिस तरीके से लाखों ऐसे परिवारों की मदद की जा रही है, उनके दुखों को जो सुखों में बदला जा रहा है, आंखों के आंसुओं को खुशियों में जो तब्दील किया जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। शुरुआत है। हमारे हिंदुस्तान में 2 क्वालिटी है, एक अभी रख रहा है पूरा और एक बना रहे हैं। तो ये बनावे वाला की संख्या बढ़ जाएगा और इन्हीं का नाम रहेगा, वो मिट जाएगा। गोलोबंदी छोड़ सतगुरु, यही इन्हीं का नाम पूरा उजागर हो जाएगा। मतलब यूँ कहें कि जब तक सूरज चांद रहेगा, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम रहेगा। नाम रहेगा। नाम रहेगा ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में शिक्षा लेगा, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड शिक्षा लेगा इनसे। पूरे विश्व, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। विश्व में लेगा शिक्षा, पूरे विश्व में शिक्षा लेगा इनसे। कहाँ समझ रहे हैं? बहुत छोटा काम है। कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है अभी तक जो मेरे नॉलेज में इतना बड़ा काम किया है।
मुखिया जी, ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है कि आप भी बोलते समय थोड़ा भावुक होते जा रहे हैं? भावुक वाली बातें हैं, भावुक वाली बातें हैं। जो आदमी सुसाइड के जगह पर पहुंचा हुआ था पति के डेट के बाद, उसको फिर से खड़ा कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाल बच्चा को उसको खड़ा कर दिया था जिंदगी, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? इससे बड़ा कोई बात नहीं। मतलब अगर संत रामपाल जी महाराज जी ना मिलते तो निश्चित तौर पे नौबत था उस तरह के सुसाइड। सुबह चचर खाना नहीं मिल रहा था तो आदमी क्या करता? सुसाइड ना करता है? तो रामपाल जी ने, महाराज जी ने एक घर बसा दिया, और अगले आदमी को जो दिक्कत होगा वो मजबूर हो जाएगा कि मैं सुसाइड नहीं करूं, मैं भी प्रयास करूं कि हम भी ऐसा बनूं। मतलब उन बेसहारों का अब एक ही सहारा है संत रामपाल जी महाराज जी। सबसे पहला बात निस्वार्थ लगा करके, और पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते हैं कि कौन गरीब है जिसको मदद किया जाए, खोजते हैं, टारगेट बनाते हैं कि नहीं मेरा जिला हुआ नालंदा, टारगेट बना नहीं, हो सकता है कल और हो, परसों आओ हो। तो ये चीज राजनीतिक मंच वाला चीज नहीं हो सकता है। राजनीतिक मंच ये चलता है, यहाँ ये बनाया जाता है, ये धार्मिक रूप से जो संत रामपाल जी बनाया महाराज जाता है। और नाम की बात रहेगी तो इससे बड़ा क्या नाम हो सकता है? ये हम 50 साल की उम्र में बहुत सा गुरु जी का सुने हैं, बहुत सा, लेकिन ऐसा कार्य किन्हीं ने नहीं किया। और ये नाम पूरे विश्व में चलेगा। 10 साल में हो, 20 साल में हो, 25 टाइम लगे, लेकिन 25 साल में। और लोग जिस दिन 50% से झुकाव ऊपर हो गया, पूरा हो जाएगा हिंदुस्तान स्वर्ग, पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए कि मोह ममता समाप्त हो जाएगा। और मोहे में सब है कि इनका हम कैसे खरीद लें, उनका कैसे खरीद लें। इसलिए कि जिस दिन 50% लॉन्च कर गया, 51% उस दिन सब स्वर्ग हो जाएगा हमारा हिंदुस्तान, और रामपाल जी के नाम रहेगा, संत जी का। इसलिए जो ही कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आवाज आएगा कि यहाँ का पीएम उनके पैर में झुकेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पैर में झुकेगा, पैर में झुकेगा। मतलब आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, और इसके बारे में भविष्यवाणी भी कहा गया है कि जो संत इस तरह का कार्य करेंगे, आए दिन ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे इस देश को जो प्रतिनिधि कर रहा व्यक्ति भी उनके शरण में जाएगा और उनको बाहर लेके आएगा अपने साथ। हाँ, उनके शरण में जरूर जाएगा, और झुकना ही है। इसलिए कि इनका जो कार्य स्टार्ट है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी से रुकेगा नहीं। अब रामपाल जी महाराज में इतना गुण है, ऊपर प्राकृतिक गुण है, दैविक गुण है, इस वजह से आदमी लाइन लगा हुआ है। सारा कार्य चल रहा है, सारा कार्य चल रहा है, सफल है, और सब सफल हो रहा है, सब पूरा सफल हो रहा है। सर, अंत में अगर अनुमान लगाया जाए तो आपसे, चूंकि आप एक एजेड भी है, लगभग कितनी आयु होगी आपकी? 53 के आसपास है। अगर इस घर को भी बनाया जाए, लगभग कितना लागत लगा होगा आपके अनुमान के अनुसार? 17-18 लाख रुपए से कम नहीं लगा। 17-18 लाख। हाँ। इतनी बड़ी रकम से संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवा के इनको दिया है। हाँ, इतनी बड़ी रकम से। तो अंत में जो दर्शक आपको, मैं तो पहले बता चुका कि 15 आवास बराबर है। जी, सही बात। 15 आवास बराबर ये चीज है। तो अंत में जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो ये रामपाल जी का महाराज जी का अथी है, बड़े पैमाने पर चैनल, फेसबुक, यूट्यूब जितना है, बड़े पैमाने पर इनको प्रचार प्रसार आप लोग लगिए, कीजिए, ताकि गुरु जी का सदस्य मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑटोमेटिक खोजना नहीं पड़े बनने के लिए। सच्चाई और अच्छाई का प्रचार। हाँ, प्रचार में अपने आप शरण में गुरु जी का जाए लोग। अभी इस तरह का जो घर का निर्माण, जैसे एक यहाँ पे आज नालंदा में तैयार किया गया, अभी हम लोगों को बताया गया है ऐसे न्यूज़ को कि दरभंगा में, भागलपुर में भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण के अधीन है, और वहाँ भी जो है कुछ ही समय बाद जो है ये घर बन के तैयार हो जाएगा। हरियाणा में या जितना भी जैसे राज्य है, उन सभी राज्यों में जो है न जाने कितने ऐसे घर बना के दिए गए हैं। तो
क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? केवल यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे बहुत घर जो है बना के दे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। वैसे लोगों को कहा जाता है, कई बार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शिष्य से चंदा लेके जो है इतना चीज़ करवा रहे हैं। क्या आप ये देखते हैं कि अगर शिष्य से इतना चंदा लिया जाए, कितना चंदा ले सकते हैं कि वो इतना घर में आज जो है पूरे देश में जो है लगभग हजारों की संख्या में वो घर बनवा के दे दिए हैं? क्या ये चंदा से पॉसिबल है? संभव नहीं, संभव है ये नहीं है। अगर कोई बोलता है तो गुरु जी के प्रति उसका गलत सोच है, वो गलत सोच के तहत ये बोलता है कि चंदा लेकर के ये करते हैं। अगर चंदा अगर लेना रहता तो इतने उनके पास था, क्यों वो बनवाते? उनका अपने इतना गुरु जी का अति है, व्यवहार है कि चंदा की आवश्यकता पड़ेगा। कभी चंदा की आवश्यकता पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा उनको। और ये जो स्टार्टिंग है बिहार में, हम समझते हैं कि जितने सदस्य हैं सब मुआयना तो सब कीजिएगा, सब गांव में घुलिएगा, सब जिला में घुलिएगा, सब जगह जाना है। हर एक जगह अगर हो गया, हर एक जिला में 2, 4, 5, धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगा। तो हम समझते हैं कि पूरा बिहार उस स्थिति में गुरुमय हो जाएगा रामपाल जी का। हर जगह पे एक ही नाम होगा। हाँ, एक ही नाम होगा। आज तक मेरे उम्र में ऐसा कोई नहीं किए हैं। हम बहुत सा संत गुरु देखे, कोई नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है। मुखिया जी, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं? हम ऊपर भगवान के रूप में देख रहे हैं, भगवान के रूप में। इससे आज जो ये घर बना के, हम कहते हैं कि सुदामा जी को कृष्ण ने भगवान ने घर बना के दिया और इनको रामपाल महाराज जी ने बना के दिया, तो भी भगवान है। वो भी उस समय के भगवान थे, आज के भगवान ये है। और इनसे बड़ा क्या बात हो सकता है? लास्ट में आप ऐसे महान संत को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महान संत जी को यही कहना चाहेंगे कि दिन पर दिन पूरे विश्व आपका नाम ले और उस तरह के कार्य पूरे विश्व में हो, ताकि ऐसा न कभी आएगा न कभी आया था। संत जी को, रामपाल संत जी को मेरे तरफ से उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसा ही बनाए रखें। और गरीबों का मदद, स्वयं आप एक अवतार लेके आए हैं। जो द्वापर में कृष्ण अवतार लिया था सुदामा का घर बनाने के लिए, आप आज सतयुग में आप अवतार लिए हैं सभी गरीबों को मकान बनाने के लिए। इसलिए मैं आपको नमन और प्रणाम करता हूँ। जय संत बाबा महाराज की। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजीव रंजन कुमार। सर, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, किस पद पे हैं सर आप? सरपंच पद पे है। सर, आज आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और आज जो मुखिया जी के द्वारा इस घर का उद्घाटन किया गया, दिया गया, जो लाभार्थी परिवार है उनको आज चाबी सौंपा गया और घर में हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताया गया, तो कैसा लगा सर आपको? हमें मुखिया जी के द्वारा, और उसमें संलिप्त मैं भी था जी जी, कि दोनों के बीच में चाबी दिया गया जी जी, और उनका सुख सुविधा का दिखाया गया जी जी, उससे मैं संतुष्ट हूँ।
सर इस तरह का कार्य आपने पहले किसी संत के द्वारा देखा हो समाज में, जो जाके और अपने शिष्यों के द्वारा वो हर एक चीज़ तैयार करवाना, रात दिन एक करके इतने कम दिनों में ऐसा घर बनाना, इस तरह का कार्य आपने पहले कभी देखा ऐसा समाज में या कहीं? मैंने न जिंदगी में कभी देखा और न ही मैं जिंदगी में ऐसा सोचा था कि ऐसा भी संत कभी धरती पर पैदा लेंगे जी। कि सोचने से भी दूरी पर ये रास्ता है, मतलब सोच से परे। हाँ। जहाँ इंसान का सोच खत्म होता है वहाँ से रामपाल जी का, महाराज जी का सोच शुरू होता है। मतलब इनके सोच की सीमा को अगर कोई भांप सके तो वो व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है। और जहाँ पे कहा जाता है कि व्यक्ति का बुद्धि काम करना बंद कर जाता है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी, वहाँ से उनकी सोच की शुरुआत होती है। अच्छा, आज जो आपने हर चीज़ को यहाँ पे हर एक सुख सुविधा के बारे में आपने देखा, चाहे घर के अंदर हम कमरे की बात कर लें, किचन की बात कर लें, लेटरिन बाथरूम की बात कर लें, घर में जो अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, वेंटिलेशन की बात कर लें, और मतलब एक प्रॉपर तरीके से, आधुनिक तरीके से जिस तरीके से घर का भी निर्माण किया जाता है, हर वो चीज़ इस घर में दिया गया है। और खासकर मजबूती का भी, क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मैं कहूँगा, इनका जो बनाया हुआ बिल्डिंग है, हम समझते हैं कि 1 लाख रुपया प्रति महीना जो कमाता है, नौकरी करता है, उससे भी संभव था। बाल बच्चे को पढ़ाते हुए यही संभव नहीं है, एक बना सकता है। और ए से जेड तक गुणवत्ता पूर्वक सामान का मुहिम दिया गया है, दिखाया गया है, और जो दिखाया जा रहा है वो दिया जा रहा है। एक छोटा फलिस्ता को दूध पीने से लेकर के उनकी माता को पेट भरने तक क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी दी जा रही है। इसी से बड़ा आप क्या, मतलब आप एक पिता की तरह इस चीज़ को सोच के भावुक हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, कि जिस मैंने इनको देखा है, हाँ, मैंने इनको यहाँ तक देखा है, और बीच बीच में मैं आया था कि स्थिति परिस्थिति जो हुआ था, तो मैं देखा था कि इनकी क्या स्थिति थी। एक झोपड़ी था इनका, और झोपड़ी में भी अगर पानी पड़े तो बैठने के लायक नहीं था, इतना बच्ची लोग करके थाम के बस जाती थी। उसके उपरांत इनकी पति जो सुसाइड किए, आर्थिक स्थिति तंगी की वजह से। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उन्होंने बताया कि जो हालात थे उर्मिला बहन जी का, उस पर भी इन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला कि किस हालात में वो जीने को मजबूर थी और क्या कुछ बीच में कठिनाइयाँ आई। लेकिन आखिर ये यहाँ पे जो कथन है ये सत्य होता हुआ प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति दुनिया के हर एक चीज़ों से जब हार जाता है, जब उसको किसी से उम्मीद नहीं होता है, पूरी तरीके से जब हार के और थक के जब बैठ जाता है ना, तब कहते हैं ना कि जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और अंत में भगवान को अगर दिल से पुकारा जाए और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो जरूर सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है वर्तमान में कि आज वो अगर परमात्मा के स्वरूप, अगर भगवान के स्वरूप कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। इसका गवाह ये नहीं, इसका गवाह मैं नहीं, ऐसे लाखों ऐसे परिवार हैं जो आज इसका गवाह बने हैं और साक्ष्य बने हैं और ये बता रहे हैं कि वर्तमान में अगर कोई ईश्वर वाला काम, परमात्मा वाला काम अगर कोई कर रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम के बारे में अब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज के द्वारा चलाए गए मुहिम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं विचार करता हूँ कि इनके जो अनुयायियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो जन जन तक फैलाने का जो कार्य हो रहा है वो सदैव दिन दुना रात चौगुना प्रोत्साहन उनके शरीर में मिलता रहे और गुरु महाराज जी उनकी कृपा असीम बरसाते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आज यहाँ पे आए हैं उनसे भी जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हालात थे, इनका जो अतीत था और आज जो वर्तमान में जी रहे हैं और इनका जो भविष्य होगा वो कैसा होगा इस मुहिम से जुड़ने के बाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं नागेंद्र दास, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, सेवक हूँ और बिहार राज्य की सेवा दास को गुरुदेव जी ने दे रखी है।
सर इस जो दुखिया परिवार के बारे में सर आपको कैसे जानकारी मिली? एक टूटते हुए, एक परिवार, बिखरते हुए परिवार के बारे में जिसका कोई अपना नहीं था इस दुनिया में, उसके बारे में कैसे आपको जानकारी मिली सर? सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे साथ माननीय मुखिया जी आए हैं, सरपंच जी आए हैं, हमारे साथ जुड़े और इस कार्य में सहयोग किया। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोटि बार धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि इस मुहिम के बारे में, इस परिवार को कैसे आपने लाभ देना शुरू किया, यह गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है। संत रामपाल जी महाराज जी के नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर बाबा। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती है। इसी संदर्भ में महाराज संत रामपाल जी गुरुदेव जी के हर पूरे बिहार में, क्या पूरे इंडिया में जो है ये मुहिम चल रही है, सभी राज्यों में मुहिम चल रही है। और गुरुदेव जी के आदेश होते हैं कि बेटा गांव-गांव जाओ, शहर-शहर जाओ, ऐसे लोगों को खोजो जो लाचार हैं, बेबस हैं, कमा नहीं सकते हैं, जिनके जीने के लिए कोई साधन नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो इसी कड़ी में हम लोग इस बीरा कुंवर गांव जो है इस्लामपुर प्रखंड में, नालंदा जिला और राज्य बिहार है, ये यहाँ पर गुरुदेव जी के शिष्य आए, उन्होंने आकर के सर्वे किया तो यहाँ की स्थिति देखी तो बहुत दयनीय स्थिति थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहन उर्मिला देवी जो है, इनके पति 4 महीने पहले जो है एक्सपायर हो गए थे। गर्भ से थी बेचारी, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 बच्चे हैं, तो इनको किस तरह से पाल रही थी? एक तो शरीर से कमजोर, ऊपर से गर्भ अवस्था में, मतलब यहाँ के आसपास के जो महिलाएं हैं उन्होंने मेरे को बताया कि ये नमक पानी घोर करके पीती थी सर। इतनी मतलब दयनीय स्थिति थी? इतनी दयनीय स्थिति थी। उनके पास खाने के लिए भी बेचारी पहले कुछ काम करती थी, शहर जाती थी, लेकिन उसके बाद शरीर कमजोर होने के कारण शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई कि काम नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में नमक घोर करके इनको पीना पड़ता था जीने के लिए सर। आसपास के कभी कभार कोई दे दिया तो काम चल गया, नहीं तो कौन कब तक देता है सर। ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर भगवान बन करके आए। मैंने इनके जो उनकी मकान झोपड़ी कही है, ईंटें जो थी ना, ईंटों को सिर्फ सजाया रखा था, दीवार बना रखी थी, ना उसके ऊपर मिट्टी का लेप था, ना सीमेंट था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो झोपड़ी ऐसी थी उसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते सर। झोपड़ी जो थी ऊपर एलिवेटर था, उसमें आप खड़े नहीं हो सकते हैं। जो ऐसी न्यूज के जो रिपोर्टर आए थे वो भी बैठ करके जाके दिखाए थे सर। तो मतलब इतनी खराब इनकी कंडीशन थी, इतनी दयनीय स्थिति थी। मैं आपको बताना चाहूंगा इनका कि ये कैसे जी पा रही थी। जब भी अब देखते हैं गुरुदेव जी के शिष्य जब आते हैं इनको लाभ देने के लिए, तो ये इनके आंसू रुकते नहीं है सर, उन दुखों को याद करती है और उसको फिर याद देखती है कि कितना हमारे गुरु जी ने सुख दे दिया। हमारे गुरु जी को याद करके बार बार प्रणाम करती है, शुक्रगुजार करती है कि कहाँ से आपने हमको खोज करके, कहाँ मरने के कगार पे थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्ची को कोई दूसरा लेने के लिए आ गया था, ऐसी स्थिति आ गई थी, पालन पोषण तक के लिए इनके पास कुछ व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर को संभाल लिया, इस परिवार को संभाला और गुरु जी ने तुरंत आदेश दिया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लाभ दिया जाए और 8 बार लगभग लाभ दे दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम की किस्त दी गई है। इनको ठंड आया तो ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए गए, घर में पहनने के लिए कपड़े दिए गए। हर बार राशन दिया जाता है, 21 आइटम है सर, आलू, प्याज, सभी प्रकार की दालें, मसाले, सरफ, साबुन, सब व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दी और महाराज जी ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इनका घर बना करके इनको दिया जाए। और आज बहुत ही कम दिनों में ये घर A1 क्वालिटी की सारी चीजें यूज हो रखी है। इसमें सब चीजें कंपनी की हैं सर, पंखा से लेकर इलेक्ट्रिक फिटिंग आप देखेंगे, पानी का टंकी, जो भी व्यवस्था है, जो भी सामान दिया, बेड देखेंगे, ओढ़ने के लिए रजाई है, गद्दे हैं, सब बढ़िया क्वालिटी का गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको दिया गया। आज ये घर इनको बना करके जो है आज दिया जा रहा है। 17 मार्च को गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये घर इनको आज दिया गया। माननीय मुखिया और सरपंच जी का भी इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा है। सर आपने बिल्कुल शुरू से बताया कि किस तरीके से क्या हालात थे और
राशन ही नहीं, मतलब कह लीजिए कि इनको सम्मान लौटाया गया, इनको मतलब मानवता को जो शर्मसार, जिस तरीके से आपने कहा कि नमक, इस युग में जहाँ पे हम कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहाँ पे विकसित भारत और विकसित बिहार की बात की जाती है, वहाँ पे वैसे राज्य में, वैसे ज़िले में, वैसा एक गांव में एक परिवार भी था जहाँ इस तरीके से घुट घुट के जो है अपने ज़िंदगी को जी रहा था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार का जो है हाथ थामा है। और आपने भी बताया कि लगातार जो है 8 बार किस तरीके की सहायता की गई है, क्या कुछ उसमें दिया गया था? सर, शुरू में जो है इनको गुरुजी की कृपा से जो भी आवश्यक सामग्री थी, जो इनसे पूछा गया कि क्या क्या आपकी आवश्यकताएं हैं, क्या क्या नहीं है आपके घर में, तो उनको बर्तन दिए गए थे कुछ, उसके बाद मच्छरदानियां दिया गया था, 2 बेड शीट, झाड़ू और जो है अन्न रखने के लिए जो है आपका डब्बे दिए गए थे, है ना, 2 चारपाई दी गई थी। तो बहुत सारा अन्न, मतलब 21 प्रकार का आइटम, खाद्य सामग्री भी दी गई थी। जो जो इन्होंने सामान का डिमांड किया था उसे बढ़ करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया था इनको। और उसके बाद लगातार पहनने के लिए, बच्चों के लिए कपड़े, घर में पहनने के लिए अलग से, स्कूल के लिए ड्रेस अलग से दिया गया था। इसके बाद जो है जब ठंडी का मौसम आया तो ठंडी के मौसम में भी कंबल हुआ, गर्म कपड़े हुए, रजाई हुए, गद्दे हुए, सब चीजें महाराज जी के द्वारा जो है लगातार इनको दी जा रही है। और तो और मैं आपको बताऊं कि गर्भ से थी, बच्चे की डिलीवरी भी जब हुई तो गुरुजी ने वचन दिया था कि हमारा परिवार है, हमारी बेटी है, तो इसमें भी हम लोग पूरा मदद करेंगे। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आकर के पूरा जो है सुरक्षित तरीके से डिलीवरी भी हुआ और बच्चा भी, अभी आप ये देखेंगे, ये छोटी बच्ची है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से मतलब मदद की जा रही है गुरुदेव जी के द्वारा। मतलब एक पिता जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के माध्यम से इस परिवार का ख्याल रख पा रहे हैं। बिल्कुल, एक पिता से बढ़ करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का ख्याल रखा है। और महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने गोद ले लिया इस परिवार को, ये महाराज जी का परिवार है। तो इस प्रकार से महाराज जी सभी का ध्यान दे रहे हैं। ये कृपा बरस रही है। मैं तो कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ ऐसे महान संत को, ऐसे ईश्वर रूप को, कि जिन्होंने ऐसे परिवार को ऐसी जगह खोजा, अपने शिष्यों को भेजा जो मृत्यु के कगार पे थे, जो जी नहीं सकते थे, और आज उनको जीवन दे दिया। एक तरह से कहिए कि उनको जीने का सरल कर दिया जीवन। जो गरीबी से जूझ रहे थे, लाचार थे, बेबस थे, सुबह क्या खाए तो शाम को क्या खाएंगे कुछ पता नहीं था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियां भर दी इनके घर में। ये जो रो रही है ना बहन जी, इनके आंखों में खुशी के आंसू हैं। दुख के आंसू को खुशी के आंसू में तब्दील कर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है सर। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिन्होंने इसे उद्धार के कार्य कर रहे हैं, इसे परम कार्य कर रहे हैं। इससे ऊपर कोई बड़ा कार्य नहीं है सर। जो गरीबों की सुनता है वो खुदा होता है। तो ये कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज खुदा है, परमात्मा है, इस धरती पे आए हैं। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आज हमने इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज रूपी भगवान को देख लिया है, जो गरीबों के मसीहा हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में भी 500 प्लस गांव में पानी भर गया था। वहां गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटरें दी हैं, पाइपें दी हैं, और आज उनके खेतों में खेती लहरा रही है। तो इस प्रकार से सब हरियाणा गुणगान कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, ईश्वर का रूप कह रहा है, क्यों नहीं कहे। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है सर। अभी आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में, और यहाँ भी आज ऐसे न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वास्तव में मानना पड़ेगा, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, वो कोई आम इंसान और किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जरूर कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है। एक खबर थी, सिर्फ एक खबर, जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है।
हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई। एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए बदलाव दिखता है। जहाँ कभी खाली थाली थी, आज वही सुकून बसता है। इस मुहिम ने निश्चित तौर पे मानवता को शर्मसार होने से बचाया है। जिस तरीके से आपने जिस घटना का जिक्र किया, अगर इस मुहिम की शुरुआत ना हुई होती तो न जाने वैसे कितने परिवार इस तरह की आत्महत्या कर लेते। सर, ये प्रत्यक्ष है आपके सामने से। आज के समय में अखबारों में आप देखते हैं जी जी कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको बचा लिया। झोपड़ी से मकान, अन्न नहीं है घर में तो अन्न देते हैं, लगातार देते हैं जब तक सक्षम नहीं हो जाते हैं। ये मुहिम पूरे भारत में वर्ष में ये लागू कर दिया गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस मुहिम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बिहार में इस मुहिम का लाभ दिया जा रहा है, हजारों की संख्या में हरियाणा में दिया जा रहा है। तो पूरे भारतवर्ष में मुहिम लागू हो गई है सर। और ये मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को। इस कार्य को कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सर, जो दर्शक आज देख रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही, पूरी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अगर वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके विचारों को अगर जानना चाहते हैं, तो कैसे वो पूरी जानकारी उनको मिल सकती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को यदि वो समझना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल है। वहाँ जाकर के आप सर्च करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देख करके वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क पुस्तक मंगा के भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, 9992600893। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, निःशुल्क पुस्तक आपके घर पे आ जाएगी। इस तरह से भी आप इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप अन्नपूर्णा मुहिम की बात करते हैं तो YouTube चैनल पे अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मुखिया जी ने कहा कि महाराज जी इस कार्य को करते रहें, तो वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा लाचार, बेबस, गरीब ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कमाने के लिए साधन नहीं है, वो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ ले सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। अभी गांव की कुछ महिला भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है आज इनको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी का क्या नाम हुआ? देवी। अच्छा, ये घर जो आज दिया गया है ये कितना सुंदर, कैसा लग रहा है? ये बढ़िया लग रहा है, सुंदर घर है, बढ़िया घर है। अच्छा, क्या पहले कैसे रहते थे? झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, बेचारी भूखा प्यासा लाओ। कोई पाव भर अनाज देने वाले कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अब महल में रहती है, बढ़िया घर, आराम से। आपसे जो है महल में रहेगी? हाँ, आपसे महल में रहेगी बेचारी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये एक महल बना के दे दिए बहन जी को। हाँ, रामपाल महाराज बहन को महल बना के दे दिए, सो रहे हैं अपन। अच्छा, तो आप लोग खुश है ना? खुश हैं, हाँ। मतलब गांव के सभी लोग खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इस तरह का महल बना के दिए हैं? गुरु जी को क्या कहेंगे?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। पिंकी देवी, आप बगल के ही हैं? नया पाना गोतनी। गोतनी है आपका? अच्छा, इस तरह का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं इस गांव में पहली बार हुआ ये? हाँ पहली बार हुआ है। इससे पहले ऐसा कोई कार्य? कोई नहीं कार्य, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी जो गुतनी है उर्मिला बहन जी, आपने बहुत करीबी से देखा होगा, क्या हालात थे उनके? बहुत गरीबी हालत में उसको जिंदगी गुजर रहा था। अब बहुत बढ़िया से जिंदगी अब बेचारे के गुजरेगा। बहुत बढ़िया से जिंदगी जो है इनका गुजर बसर होगा। हाँ बढ़िया से। अच्छा, अभी जो ये इतना खूबसूरत आप देखे घर पूरा? देख लिए, बहुत बढ़िया। अंदर में क्या क्या दिया गया है बना के? सारा चीज A to Z बना के दिया गया एकदम। अच्छा, तो गांव के लोग कितने खुश है? बहुत खुश है। मतलब इस गांव में पहली बार इतना खूबसूरत घर जो है इनको बना के दिया गया। पहली बार इतना नौकरी चौकरी वाला के कार रहेगा जितना बाबा बना के दे दिए। मतलब नौकरी वाला फेल है? बहुत फेल। अच्छा, नौकरी वाला बीरा कुमार में कोई नहीं ऐसा घर उठाया था जैसन घर आप उठा के बाबा के कृपा किया दे दिए। मतलब वीरापुर में कहा जा रहा है कि ऐसा घर पहली बार लोग देख रहे हैं। पहली बार जो लोग यहाँ पे अभी सभी लोग जितने ग्रामीण लोग हम देखे, बहुत ज्यादा भीड़ था, वो सभी लोग इस घर को देखने आए हैं। सब देखने बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया घर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे जो इतना बढ़िया कार्य किए हैं और आज बहन जी को इतना सुंदर घर बना के दिए हैं? उसको प्रणाम पाती बढ़िया से बाबा के गोड़ लगे के और नाम लेवे के और कुछ कहें। मतलब जो उनका घर बसा दिए हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ धन्यवाद देना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लास्ट में आप क्या कहेंगे? आप बहुत बढ़िया है और कुछ कहेंगे। ऐसी गरीब लोग के देखें, देखभाल करें, रोजी रोजगार दें, खाना पीना के दें, बेचारी के कुछ नहीं, सब कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब कुछ उनकर कृपा से सब कुछ बेचारी के मिला है। हर चीज संत रामपाल जी महाराज जी, खाने पीने ओढ़ने, यहाँ तक कि आज घर का चाबी भी उनको सौंप दिया गया। हाँ सब कुछ। अच्छा, तो मतलब पहले कभी सोचे थे आप उनकी गोतनी है, पहले आपको कभी लगा था कि कोई संत आएगा इस तरीके से हमारे गांव में और हमारे गोतनी के जीवन को ऐसे बदल देगा? हमने चाहबे न करें कि अमदी होवेगा, कभी सोचे भी नहीं? कभी भी नहीं कि कहिए इसको जिंदगी कैसे जाएगा, कैसे गुजरेगा। तो सभी लोग चिंता, मतलब आप लोग चिंतित रहते थे हाँ कि छोटे छोटे बच्चों का कैसे पालन मनाए, कोई अन्य ढन मनाए पानी बुने में। अब तो बेचारी के बड़ी अच्छा से जिंदगी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहा जाता है जैसे आज अगर इस दरवाजे पे नहीं पहुंचते तो इन बच्चों का सूद लेने वाला कोई नहीं था, पूछने वाला भी नहीं था। कोई नहीं, अपना घर के तक कोई पूछने थे ना, सास ससुर भी नहीं। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान में देखता है। आओ खुशी, सब पर भगवान होते हैं, सबसे ऊपर भगवान। बस नीचे के है कोई नहीं है, ऊपरे भगवान, वही भगवान बस वही देखभाल करे वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। संगीता बहन जी, कौन लगती है उर्मिला जी? मेरा छोट गोतनी, मांझिल गोतनी। मांझिल गोतनी, आप उनकी क्या लगती है? बड़ गोतनी, जेठानी। अच्छा, जेठानी है आप। हाँ। तो अब आज जो है आप यहाँ पे देखे हैं, अभी जो उर्मिला बहन को देख रहे हैं 7-8 महीने से जो वो जीवन जी रहे हैं और पहले जो जिस तरीके से जीवन जी रही थी, आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं उनके जीवन में? पहले से मांग चांग के जीवन जीते थे, कोई रोटी दे देते, कोई भात दे देते, ऐसी जीवन काटते थे। अब तो संत रामपाल जी उसमें जुट गए हैं, वो खड़ी हो गए हैं भगवान, तो वो तो सब चीज लिए जुटा दिए हैं, सब चीज लिए दे दिए, तो अब बढ़िया से जिंदगी कर रही है। मतलब हम आप जो सुनते थे पहले कि भगवान कोढ़ी को काया, निर्धन को माया जो देता है, अंधे को आंख देता है, आज भगवान जो है वास्तव में यहाँ पे साक्षात रूप में सब चीज दे दी है। सब चीज दे दी है। हाँ, घर द्वार, खाना पीना सब, और पहनने ओढ़ने के सब चीज दे दी। अच्छा, हर चीज। जो घर का चाबी जो दिया गया है, अंदर गए आप? गए हैं, घूमे हैं? हाँ। क्या क्या चीज मिला है? सब चीज जे ना देवे के जे दे दिए। मतलब जो नहीं देना चाहिए वो भी दे दिए? वो भी दे दिए।
अच्छा, अंदर में जो आप गए हैं तो क्या क्या देखे हैं, क्या क्या चीज है, मतलब कितने रूम है? रूम है, किचन है, बाथरूम है और ये वाला गलियारा है, सब चीज। अच्छा, किचन में जब आप गए हैं तो किचन में क्या क्या सामान दिया गया है? सारी चीज जे न रह के जे सारी चीज दिए, बर्तन बासन हर वो चीज। हाँ, हर चीज। अच्छा, तो आज यहाँ इस गांव के वीरा कुंवर जो गांव है, यहाँ के लोगों का माहौल कैसा है? ठीक है, सभी लोग खुश हैं यहाँ पे? हाँ खुश है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि सच सच भगवान खड़ी उसको लिए हो गए तो सब चीज दे दिए। मतलब हम तो मोबाइल में देखे संत रामपाल भगवान के कि देखे यही वीडियो कि संत रामपाल भगवान ऐसा देते हैं कि नहीं देते, आज तक सरमुख देखने। मतलब पहले वीडियो में देखा करते थे तो यकीन नहीं होता था कि वास्तव में जो है ऐसा सामान देते थे कि नहीं, आज अपने आंखों से आपने देखा है और सरमुख देख ली। मतलब यकीन हो गया कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इतना सामान देते हैं। इतना सामान देते हैं। मतलब पहले वीडियो में देखते थे और आज अपने आंखों से देख लिया। तो मतलब जो दर्शक ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल वीडियो बनाने के लिए ये सारा चीज करते हैं, वो बिल्कुल झूठा है। सब तो सुनते हैं मुंह से कि झूठा, ये समझ झूठा बनाती है, ऐसे बनाती है। हाँ। अब तो सब सरमुख देख लिए। मतलब उनके मुंह पे कहिए तो एक तमाचा भी है, जो लोग बेवजह ये बात आरोप लगाते थे कि केवल वीडियो बनाने के लिए चीज बनाया जाता था। हाँ। मतलब आज सब चीज ये वास्तविक में घट रहा है, सब चीज देख ली। दर्शकों, यहाँ पे उर्मिला बहन जी हैं जिनको आज इस घर का जो है चाबी सौंपा गया है और ये सासू माँ हैं और ये उनकी जो है बड़ी जेठानी है, गोतनी है। सबसे पहले उर्मिला जी से जुड़ते हैं। उर्मिला जी, आज ये जो घर का चाबी आपको दिया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। खुश है ना? खुश है। एक समय था कि आप उस झोपड़ी में रहने पे मजबूर थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत कष्ट में आपने जीवन जिया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी आपको महल बना के दे दिए, कितना खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग। खुश है ना? हाँ, खुश। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सब कुछ हमको आती है। भगवान हमरो लगे भगवान उतर के चले हैं। हाँ, आपके लिए भगवान है वो। हाँ, आपके लिए भगवान आ गए हैं। हाँ, और क्या कहेंगे? आज आपका एक नया जीवन, मतलब आपको जो आपका परिवार बिखर गया था उसको बसा दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बसा दिए हैं हमको। खाने के लिए झोपड़ी में रहते हैं, सुतने के लिए रहते हैं, खाने के लिए नहीं रहते हैं, मांग चांग के खाते हैं, किसी से रोटी मांगते हैं, नीमक रोटी खा रहे हैं। मतलब नमक रोटी खाते थे, मांग चांग के कहीं से खाते थे, अब वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज जी हर चीज पूर्ति कर रहे हैं। अब आपको जब से संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, अब तो आपको कहीं मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है ना? नहीं, कोई नहीं मांगते नहीं। हाँ, सब चीज संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सब मौका रहा है। अच्छा, आज आप बहुत ज्यादा खुश है ना आप? अच्छा, और यहाँ के जो लोग इस महल को देखने आए, गांव वाला, वो लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश है हमको लिए। क्या बोल रहे थे गुरु जी के बारे में? हाँ, बोल रहे हैं। हाँ। कि भगवान हम लोग लगे उतर के चले आए हैं। अच्छा है। हाँ। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। हे दुनिया के पालन करता, हे दुनिया के पालन करता, तुझ बिन कोई न मेरा। एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा, एक सहारा तेरा भगवन, एक सहारा तेरा। चलिए, अब इनकी सासू माँ भी है, इनसे भी जुड़ते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ?
हमको हाँ, अकबरिया देवी नाम है। अकवलिया देवी। हाँ। अच्छा, ये आपकी पुतौह है, बड़ी है या छोटी है, मांझिल है? मांझिल है। मांझिल है। हाँ। जब आपका बेटा जो है आपके घर को इनको छोड़ के चला गया, छोटे छोटे बच्चों को, कभी आपने सोचा था कि कोई संत ऐसा मिलेगा और हमारे बहू का फिर से घर बसा देगा? अब बसा दिया तब अथुए ना है, भगवान के अथु पर कृपा पर उनका अथु हो गया, अच्छा हो गया। हम लोग से तो पार नहीं लगता। अच्छा। अब तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गया। जी जी। हम लोग तो जिंदगी से इसको सही कुल के नहीं पार लगेगा। अब हमको जिंदगी तो पारे नहीं लगेगा, तई कुल के पार कहाँ से लगाएंगे? तो संत रामपाल जी महाराज जी अब इनके जीवन को जो उद्धार दिए, इनका पार कर देंगे। अच्छा, आप लोग खुश है ना आज? हाँ, खुश है। अब वो अथु कर दिया था, अब खुश है ना है, अब वही ना पार लगावेंगी। घर अंदर देखे घूम के पूरा? हाँ, देखे हैं। कैसा लगा? ठीक लगता है। अच्छा। हाँ, अच्छा है। ऐसा घर आप गांव में कहीं देखे हैं? नहीं, ऐसा गांव में कोई के नहीं बनना हुआ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।